नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आप सभी से कहना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ YouTube पर 1 घंटे से अधिक का एपिसोड अपलोड नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप अवतार और विधर्मी देव द रूलर की रोज़ाना 2.5 से 3 घंटे की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्रीमियम ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको रोज़ाना नियमित रूप से 2.5 से 3 घंटे का पूरा एपिसोड सुनने को मिलेगा। और यदि आप अभी प्रीमियम लेते हैं तो आपको इस एपिसोड के आगे के कम से कम 10 एपिसोड हर एक 2.5 घंटे से अधिक लंबा तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, अवतार प्रीमियम से इस समय 300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और विधर्मी देव प्रीमियम में 100 से अधिक सदस्य पहले से मौजूद हैं। अगर आप भी प्रीमियम लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ मेरी आईडी दी हुई है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकते हैं। प्रीमियम शुल्क 200 रुपीज़ प्रति माह एक कहानी के लिए, 300 रुपीज़ प्रति माह दोनों कहानियों के लिए। यदि आप इच्छुक हैं तो बिना देर के टेलीग्राम पर मुझे संदेश भेजें। अब दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त एपिसोड। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। प्रधानाचार्य तियान से भी बेहतर व्यू रचना का ज्ञान हो सकता है। उसने भीड़ की ओर हाथ फैलाया। भाइयों, क्या आप सचमुच इस कहानी पर विश्वास करते हैं? एक छात्र, एक बच्चा उस प्राचीन गठन को नियंत्रित करेगा जिसे सदियों से कोई नहीं समझ पाया। भैरव के शब्दों ने बारूद में चिंगारी का काम किया। वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसे तेजस ने पहले धक्का दिया था, ये ऐसा लगा था, उछलकर चिल्लाया, बिल्कुल सही। क्या हम 3 साल के बच्चे हैं? ये असंभव है। एक बच्चा इतना बड़ा फॉर्मेशन मास्टर कैसे हो सकता है? ये सब धोखा है। भीड़ जो शांत हो रही थी एक बार फिर उग्र हो गई। संदेह का जहर बहुत तेजी से फैलता है। ये झूठ बोल रहा है, हमें हमारे बच्चों के पास जाने दो। स्थिति फिर से बेकाबू होने वाली थी। तेजस ने मुट्ठियां भींच लीं। क्या इन लोगों को समझाना असंभव था? मैं उस व्यक्ति को जानती हूं, एक आवाज आई। ये आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इसमें इतनी शीतलता और अधिकार था कि इसने पूरे चौक के शोर को जमा दिया, जैसे तपती गर्मी में अचानक बर्फ की आंधी आ गई हो। भीड़ 2 भागों में बंट गई और बिंगलिन आगे आई। उसका रूप किसी देवी जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी जिससे बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाएं। भैरव ने अपनी आंखें से कोड़ी। आचार्य लक्ष्य भले ही शांत हों, लेकिन बिंगलिन पूरे उत्तरी महाद्वीप में अपनी शक्ति और क्रूर न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। कोई भी उसकी बात को काटने की हिम्मत नहीं करता था। मैं गारंटी दे सकती हूं कि वो व्यक्ति वास्तव में उतना ही प्रतिभाशाली है जितना बताया जा रहा है, बिंगलिन ने शांत स्वर में कहा। ओह! भैरव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। महल की स्वामिनी बिंगलिन इतनी बड़ी बात कह रही हैं। क्या आप हमें उस महान व्यक्ति का नाम बताने का कष्ट करेंगी? भैरव मन ही मन खुशका। उसका असली मकसद यही था, उस व्यक्ति की पहचान जानना जो उसकी योजनाओं में बाधा डाल रहा था। एक बार नाम पता चल जाए तो उसे खत्म करना बाएं हाथ का खेल होगा। बिंगलिन ने भैरव की आंखों में सीधे देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उसका नाम ध्रुव है, यानी युनलिंटन। ध्रुव, ये नाम सुनते ही भीड़ में एक लहर दौड़ गई। मुझे लगता है कि अगर आप इस शहर में रह रहे हैं तो आप इस नाम से अनजान नहीं होंगे, बिंगलिन ने भीड़ को संबोधित किया। ये वही युवक है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए शक्तिशाली सेनापति का सामना किया था। उसने अकेले दम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या ऐसा नेक इंसान जिसने दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी हो, वो आपके बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करेगा? बिंगलिन की नजर उस उपद्रवी अधेड़ आदमी पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए नीली चमक आई, मौत की चेतावनी। वो आदमी डर के मारे कांप गया और पीछे हट गया। वो युवक अगर आत्मविश्वास से भरा न होता तो वो ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं भेजता। बिंगलिन ने अपनी बात खत्म की। क्यों ना आप उसे एक मौका दें? क्या आपके पास कोई और रास्ता है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। ध्रुव की कहानियां प्रसिद्ध थीं। वो एक ऐसा नायक था जो कमजोरों के लिए खड़ा होता था। लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान था। ठीक है, अगर वो ध्रुव है तो शायद हमें भरोसा करना चाहिए, किसी ने धीरे से कहा। हाँ, मैंने सुना है वो बहुत ही सिद्धांतवादी युवक है। माहौल बदलता देख भैरव का चेहरा काला पड़ गया। उसे पता था कि ध्रुव जहर घाकी की हिटलिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़का व्यूह रचनाओं में भी माहिर है। ये लड़का वास्तव में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा था। महल की स्वामिनी बिंगलिन, भैरव ने हार नहीं मानी। आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, अगर वो व्यूह फट गया और सबके चीथड़े उड़ गए, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिससे कोई नहीं बच सकता था। लेकिन बिंगलिन ने पलक भी नहीं झपकाई। हां, उसने तुरंत और दृढ़ता से उत्तर दिया, अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं, बिंगलिन, महल की स्वामिनी, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं।
मेरा जीवन और मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है। पूरा चौक स्तब्ध रह गया। एक युवक के लिए इतना बड़ा बलिदान? भैरव कुछ पल तक बिंगलिन को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस महिला को उस लड़के पर इतना अंधा विश्वास क्यों है। अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, सबने सुना ना? वो मुड़ा और एक कुर्सी पर बैठ गया। शुरू करो भतीजे तेजस। मुझे उम्मीद है कि तुम यहां सबको निराश नहीं करोगे, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे। तेजस की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। बेशक, चलिए। वो बिना समय बर्बाद किए सोमा को लेकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। बिंगलिन ने तुरंत अपनी शिष्याओं महिषी, लाली और मूती को उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने का इशारा किया ताकि भैरव कोई गंदी चाल ना चल सके। सोमा प्रवेश द्वार के सामने खड़ी हो गई। वो प्राचीन व्यूह रचना एक विशाल अदृश्य दीवार की तरह थी जिसमें ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली। उसके हाथों में कुछ विशेष दिव्य पत्थर थे। उसने अपनी उंगलियों को हवा में नचाना शुरू किया। तेजस एक तरफ खड़ा होकर उसे देख रहा था। जैसे ही सोमा ने पत्थरों पर मंत्र उकेरना शुरू किया, तेजस की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तकनीक, तेजस ने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल भाई ध्रुव की शैली है। जिस तरह से सोमा ऊर्जा को नियंत्रित कर रही थी, जिस तरह से वो प्राचीन प्रतीकों को हवा में बना रही थी, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ध्रुव को करते देखा था। तेजस ने प्रशंसा में सिर हिलाया। उसने सोचा कि ध्रुव ने ये सब अपनी चाची से सीखा होगा। लेकिन तेजस को सच्चाई का पता नहीं था। ये सच था कि सोमा ने बचपन में ध्रुव को बुनियादी शिक्षा दी थी, लेकिन अब कहानी उल्टी थी। ध्रुव, जो अपने पिछले जन्म में यूंचे था, उसके पास ज्ञान का वो भंडार था जो इस दुनिया के देवताओं के पास भी नहीं था। सोमा अब जो कर रही थी वो असल में वो उन्नत ज्ञान था जो उसने हाल ही में ध्रुव से सीखा था। शिष्य अब गुरु बन चुका था और गुरु अब शिष्या की तरह उस ज्ञान का पालन कर रही थीं। पाताल नागवन के भीतर, विनाश के केंद्र में। बाहर जहां उम्मीद की किरण जगी थी, वहीं अंदर स्थिति नर्क से बदतर थी। ध्रुव युनलिनतियन का शरीर पसीने से तरबतर था। उसके सामने का स्थान लगातार मुड़ रहा था, टूट रहा था और फिर जुड़ रहा था। चेतावनी, दिव्य पत्थरों की ऊर्जा समाप्त होने वाली है। अस्तित्व को बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। उसके मस्तिष्क में उस प्राचीन रहस्यमयी आवाज ने चेतावनी दी। ये कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जो उसकी आत्मा से जुड़ा था। प्राचीन, उदासीन, लेकिन सटीक। ध्रुव ने अपने दांत पीस लिए। मुझे पता है, चुप रहो। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, अनगिनत दिव्य पत्थरों को उस मरते हुए व्यूह में झोंक रहे थे। लेकिन रक्तिम संहारक का हमला उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। वो केवल शक्ति का उपयोग नहीं कर रही थी, वो स्थान के नियमों को ही कुचल रही थी। ध्रुव को अपनी पिछली जिंदगी की याद आ गई। यूंचे के रूप में उसने कई बार मौत को मात दी थी। उसने देवताओं से लड़ाई की थी, भाग्य को चुनौती दी थी। आज उसे वही पुराना परिचित क्रोध महसूस हो रहा था। क्या मैं यहां हार मान लूंगा? नहीं। उसने अपनी अंगूठी को टटोला। पत्थर खत्म हो रहे थे। अगर ये बाधा टूटी तो उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बाधा के दूसरी तरफ रक्तिम संहारक ने अपनी हथेली की हरकत थोड़ी धीमी कर दी। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद प्रशंसा, शायद क्रूरता। अरे वाह! उसकी आवाज गूंजी जैसे हवा में कांच टूट रहा हो। तुम तो और भी दिलचस्प होते जा रहे हो नन्हे चूहे। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ, और ये सारे बेहतरीन किस्म के दिव्य पत्थर तुम्हें कहां से मिले? इस दुनिया में तो ये दुर्लभ है। उसने अपनी उंगली उठाई और स्थान का दबाव अचानक 10 गुना बढ़ गया। कड़ कड़ कड़, सुरक्षात्मक घेरा चीख उठा। उसमें अब इतनी दरारें थीं कि वो किसी मकड़ी के जाल जैसा दिख रहा था। ध्रुव का घुटना जमीन पर टिक गया। उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली। दबाव इतना था कि उसकी हड्डियां चरमरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो बुझी नहीं थी। वातावरण में एक ऐसी खामोशी थी जो मौत से पहले आती है। ध्रुव युनलिंटन की आंखें उस भयानक रक्तिम संहारक पर टिकी थीं। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे कि उसके सामने खड़ी मौत उसे डरा नहीं सकती थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था, लेकिन बाहर वो किसी गहरी झील की तरह शांत था। सोमा चाची, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिजी थीं कि नाखूनों से हथेलियों में खून रिसने लगा था। अगर आपने अभी तक व्यूह रचना शुरू नहीं की है तो आज मेरा ये पुनर्जन्म यहीं समाप्त हो जाएगा। ध्रुव के चेहरे पर डर की कमी देखकर रक्तिम संहारक की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसे ये पसंद नहीं आया। उसे शिकार की आंखों में खौफ देखना पसंद था, हताशा देखना पसंद था। अरे वाह, तुम तो अभी भी शांत हो, रक्तिम संहारक ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में लोहे जैसी खनक थी। कुछ नहीं बोलोगे? भीख नहीं मांगोगे? ठीक है, तो फिर अपनी इस झूठी शान के साथ ही मर जाओ। उसने अपनी हथेली को हवा में घुमाया। गड़गड़ाहट,
आकाश फट पड़ा। ये कोई साधारण बादलों की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये अंतरिक्ष के टूटने की आवाज थी। वो विशाल स्थानिक भंवर जो अब तक केवल सुरक्षा कवच को दबा रहा था, अचानक किसी भूखे जानवर की तरह दहाड़ा और उसने उस बाधा को पूरी तरह से निगल लिया। कड़ कड़ कड़। वो सुरक्षा कवच जिसे ध्रुव ने अपने अनगिनत दिव्य पत्थरों की आहुति देकर अब तक बचाए रखा था, कांच के किसी नाजुक खिलौने की तरह बिखर गया। अनगिनत ऊर्जा के टुकड़े हवा में उड़ गए, जो देखने में किसी गिरते हुए तारे की तरह लग रहे थे, लेकिन असल में वे मौत के दूत थे। धत तेरी की! ध्रुव के मुंह से गाली निकली। जैसे ही बाधा टूटी, एक भयानक और भारी दबाव, जो किसी पहाड़ के वजन से भी 1000 गुना ज्यादा था, सीधे उसके ऊपर आ गिरा। ये गहन ऊर्जा का दमन था। ध्रुव का शरीर कांप उठा, उसकी हड्डियों से चरमराने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। उसने तुरंत अपनी रक्षा के लिए अपने शरीर की सारी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया, लेकिन ये समुद्र की लहरों के सामने एक रेत के महल जैसा था। उसके पैर जमीन में धंस गए और वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने में असमर्थ हो गया। आखिरकार! दूर खड़ा पाताल भक्षक पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी किसी फटे हुए ढोल जैसी भद्दी और डरावनी थी। जैसे जैसे वो सुरक्षा कवच टूटा, उसकी दबी हुई शक्ति वापस लौटने लगी। उसका शरीर काला पड़ने लगा और उसके चारों ओर अंधेरी की लकीरें नाचने लगीं। मेरी ताकत, मेरी असली ताकत वापस आ गई है, वो चिल्लाया। उसकी लाल आंखें ध्रुव पर टिकी थीं, जिनमें केवल हत्या और विनाश की प्यास थी। लड़के, तुमने हमें बहुत परेशान किया है, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। पाताल भक्षक ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली के बीचों बीच अंधेरा इकट्ठा होने लगा। देखते ही देखते वहां एक गहरी काली गेंद बन गई। ये कोई साधारण ऊर्जा का गोला नहीं था, ये शुद्ध विनाश का संघनित रूप था। इसके अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा थी कि आसपास की हवा भी जलने लगी थी। मर जा! उसने वो काली गेंद पूरी ताकत से ध्रुव की ओर फेंकी। सन! गेंद हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसके पीछे अंतरिक्ष में काली लकीरें बन गईं। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो हिल नहीं सकता था, वो भाग नहीं सकता था। चेतावनी, जानलेवा हमला आ रहा है, बचने की संभावना 0.01%। उसके दिमाग में उस रहस्यमयी प्राचीन आवाज ने चेतावनी दी। ये वो अस्तित्व था जो उसकी आत्मा से जुड़ा था, जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी की यादों और इस जन्म के रहस्य का पुल मानता था। ध्रुव का मन अचानक एकदम शांत हो गया। जब मौत सामने होती है तो एक सच्चा योद्धा डरता नहीं है, वो गणना करता है। अगर यही अंत है, ध्रुव ने सोचा। उसकी आंखों में एक पुरानी खूनी लाल चमक आ गई। ये उसके पिछले जन्म के ईविल गॉड की विरासत का संकेत था। मैं अपनी आत्मा जला दूंगा, मैं इस जंगल को ही राख कर दूंगा। वो अपने आखिरी तुर्रुप के पत्ते, अपनी जीवन शक्ति को जलाकर एक विनाशकारी विस्फोट करने के लिए तैयार हो गया। ये उसे भी मार डालेगा, लेकिन ये इन दोनों राक्षसों को भी गंभीर चोट पहुंचाएगा। वो काली गेंद उसके चेहरे से केवल कुछ इंच दूर थी। गर्मी उसकी त्वचा को झुलसा रही थी। तभी बज़! अचानक दुनिया थम गई। आकाश के सबसे ऊंचे शिखर से बादलों को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी की किरण नीचे उतरी। ये रोशनी इतनी तेज और पवित्र थी कि रक्तिम संहारक और पाताल भक्षक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वो सुनहरी रोशनी सीधे ध्रुव के सामने आ गई और उस टूटते हुए सुरक्षा कवच में समा गई। धूम! एक हल्की मधुर आवाज हुई, जैसे किसी ने मंदिर का घंटा बजाया हो। वो अवरोध जो अभी अभी टूटकर बिखर रहा था, पलक झपकते ही वापस जुड़ गया। और इस बार वो पहले जैसा पारदर्शी नहीं था, वो अब ठोस सोने की तरह चमक रहा था। उस पर प्राचीन मंत्र तैरने लगे थे, जो शक्ति और अधिकार से भरे थे। पाताल भक्षक की वो विनाशकारी काली गेंद उस सुनहरी बाधा से टकराई। क्या कोई विस्फोट हुआ? नहीं। जैसे ही वो काली ऊर्जा उस सुनहरी दीवार से टकराई, वो ऐसे गायब हो गई जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद। बिना किसी आवाज के, बिना किसी धुएं के, वो बस मिट गई। इतना ही नहीं, ध्रुव ने महसूस किया कि उस सुनहरी बाधा के अंदर का स्थान और भी सख्त हो गया है। जो स्थानिक भंवर उसे कुचल रहा था, वो तुरंत शांत हो गया और गायब हो गया, मानो वो कभी अस्तित्व में न रहा हो। सन्नाटा! पूरे जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। क्रिम्सन रीपर और पाताल भक्षक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे एक पल के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे। ये क्या बकवास है? क्रिम्सन रीपर चिल्लाई। उसकी आवाज में अविश्वास था। ये टूटा हुआ बेकार सा गठन अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ये तो सम्राट स्तर की शक्ति है। उसने झटके से अपना सिर ध्रुव की ओर घुमाया। उसकी आंखों में अब केवल गुस्सा नहीं, बल्कि एक डर भी था।
लड़के, तूने क्या किया? ये कौन सी चाल है? ध्रुव, जो खुद अभी सदमे में था, ने अपनी मासूमियत का मुखौटा पहन लिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, जैसे कोई बच्चा जिसे पता ही ना हो कि उसने अभी अभी फूलदान तोड़ा है। मैंने? ध्रुव ने अपने कंधे उचकाए। उसका चेहरा बिल्कुल भोला लग रहा था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहां खड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी कि ये भगवान का चमत्कार है? असल में ध्रुव का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ये सुनहरी रोशनी, ये ऊर्जा, ये मेरी नहीं है और ना ही ये सोमा चाची की हो सकती है। ये तो... उसे अचानक प्रधानाचार्य राजेश्वर, प्रिंसिपल टियान का ख्याल आया। क्या वो बूढ़ा आदमी छिपकर ये सब देख रहा था? बकवास बंद करो, पाताल भक्षक गुस्से से पागल हो गया। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं इसे तोड़ दूंगा। उसने फिर से हमला किया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने पंजों से, अपनी काली ऊर्जा से उसने उस सुनहरी दीवार पर प्रहार किया। टन टन, लेकिन नतीजा शून्य। वो बाधा हिली तक नहीं। उल्टा हर हमले के साथ वो और चमकने लगी, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। दूसरी ओर क्रिम्सन रीपर ठंडी पड़ गई। उसने हमला करना बंद कर दिया। वो समझदार थी। वो जानती थी कि अंतरिक्ष को मोड़ने की उसकी क्षमता के बिना इस स्वर्ग स्तरीय बाधा को तोड़ना अब उसके बस की बात नहीं है। रुक जाओ, उसने पाताल भक्षक को रोका। ये व्यर्थ है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बाधा के पीछे सुरक्षित खड़ा ध्रुव अब थोड़ा रिलैक्स हो गया था। उसने गठन के केंद्र में बचे हुए दिव्य पत्थरों पर एक नजर डाली। उसकी तीखी आंखों ने तुरंत गणना कर ली। दुश्मन की मौजूदा ताकत और इस नई सुनहरी परत को देखते हुए ये फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और टिकेगा। ध्रुव ने सोचा, 1 घंटा। सोमा चाची, मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम पूरा कर लेंगी। ध्रुव थोड़ा पीछे हटा और जमीन पर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली। उसे आश्चर्य था कि वो सुनहरी रोशनी कहां से आई। क्या पतित ड्रैगन के जागने की खबर सुनकर प्रधानाचार्य राजेश्वर हरकत में आ गए थे? ये संभव था। आखिर वो अपनी अकेडमी के छात्रों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। ध्रुव अभी अपनी सांसें व्यवस्थित ही कर रहा था कि अचानक तापमान गिर गया। हवा जम गई। रोशनी मध्यम पड़ गई। क्रिम्सन रीपर और पाताल भक्षक, जो अभी तक शेरों की तरह दहाड़ रहे थे, अब भीगी बिल्ली बन गए थे। वो तुरंत मुड़े और हवा में ही घुटनों के बल गिर गए। उनके सिर इतने नीचे झुक गए कि वो लगभग जमीन को छू रहे थे। उनके शरीर कांप रहे थे। मेरे स्वामी, दोनों ने एक साथ कांपती आवाज में कहा। पतित ड्रैगन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने बस हल्का सा अपना विशाल सिर हिलाया। उसकी नजरें सीधे सुनहरी बाधा के पीछे खड़े उस नन्हे से इंसान ध्रुव पर टिकी थी। उसकी नजरों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। ये चींटी? ड्रैगन ने मन ही मन सोचा। ये केवल ओरिजिन प्रोफाउंड दायरे का एक मामूली साधक है, फिर भी मेरे 2 सबसे शक्तिशाली सेनापति इसके सामने बेबस खड़े हैं। और ये सुनहरी बाधा, ये शक्ति, ये साधारण नहीं है। ध्रुव भी ड्रैगन को देख रहा था। डरने के बजाय वो उसका विश्लेषण कर रहा था। अपने पिछले जीवन में युंचे के रूप में उसने असली ड्रैगन, यहां तक कि ड्रैगन गॉड के वंशजों को भी देखा था। उसने प्राइमोर्डियल एज्योर ड्रैगन की आत्मा से भी बात की थी। इसलिए एक ड्रैगन उसे डरा नहीं सकता था। लेकिन ध्रुव मूर्ख नहीं था। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से ड्रैगन की आभा को स्कैन किया। अविश्वसनीय है, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। इसकी शक्ति का स्तर, ये तो अकल्पनीय है, और ये अभी अपनी पूरी ताकत में भी नहीं है। अगर ये अपनी पूरी शक्ति पा ले तो शायद चंद्रमहल की स्वामिनी बिंगलिन भी इसके सामने 1 मिनट नहीं टिक पाएंगी। ध्रुव का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। इस राक्षस को यहां से बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। अगर ये आजाद हो गया तो ये दुनिया राख के ढेर में बदल जाएगी। तभी ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिसने ध्रुव के कानों में दर्द पैदा कर दिया। दिलचस्प, ड्रैगन ने भारी आवाज में कहा। नन्हे मानव, तुम साधारण नहीं हो। इतनी कम उम्र में इतनी दृढ़ता और ऐसी सुरक्षात्मक कला। बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? ड्रैगन को लगा कि इस लड़के के पीछे जरूर कोई महाशक्ति होगी, शायद कोई पुराना दुश्मन या कोई पुराना दोस्त। ध्रुव ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ा। ये एक मौका था। अगर वो किसी बड़े नाम का इस्तेमाल करके इस ड्रैगन को डरा सके या भ्रमित कर सके तो उसे और समय मिल जाएगा। उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आया, वो व्यक्ति जो इस जंगल का प्रभारी था। मेरे गुरुजी, ध्रुव ने छाती चौड़ी करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मेरे गुरु का नाम सुनकर तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। उनका उपनाम थियान है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए या कोई शिकायत है तो जाओ और सीधे उनसे बात करो। ध्रुव मन ही मन हंसा।
माफ करना बुढ़े राजेश्वर, आपकी लापरवाही की वजह से हम सब यहाँ फंसे हैं, तो थोड़ा सा भुगतना तो आपको भी पड़ेगा। जाओ, इस ड्रैगन से निपटो। जैसे ही ध्रुव ने थियान नाम लिया, वातावरण अचानक बदल गया। सन्नाटा और भी गहरा हो गया, लेकिन इस बार ये ठंडा नहीं बल्कि जलता हुआ था। पतित ड्रैगन की नीली आंखों में अचानक खूनी लाल रंग की लपटें भड़क उठीं। उसका शांत आभामंडल एक हिंसक तूफान में बदल गया। उपनाम थियान? ड्रैगन की आवाज अब गड़गड़ाहट नहीं बल्कि ज्वालामुखी के विस्फोट जैसी थी। मैं समझ गया, तो तुम उस पापी थियान जुओ के वंशज के शिष्य हो, या शायद उसी के खून से हो। ड्रैगन के दांत बाहर निकल आए। वाह, ये तो नियति का खेल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी नींद से जागते ही मुझे उस नफरत भरे वंश का एक कीड़ा मिलेगा जिसे मैं कुचल सकूं। ध्रुव का दिल एक धड़कन चूक गया। अरे बाप रे! ध्रुव को अचानक याद आया। उसे इतिहास की उस किताब का वो पन्ना याद आया जिसे शायद उसने नजरअंदाज कर दिया था। प्रधानाचार्य थियान का परिवार, थियान जुओ, वही व्यक्ति था जिसने इस ड्रैगन को यहां सदियों पहले कैद किया था। ये ड्रैगन थियान परिवार से नफरत नहीं करता था, वो उनका खून पीने का प्यासा था। और ध्रुव ने अभी अभी खुद को उसी परिवार का प्रतिनिधि घोषित कर दिया था। ये शेर के मुंह में सिर देने जैसा नहीं बल्कि शेर को थप्पड़ मारने जैसा था। ड्रैगन ने अपना विशाल पंजा उठाया जिस पर विनाशकारी काली बिजली कड़क रही थी। चूंकि तुम उसके शिष्य हो तो तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत मिलेगी। ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दाव उल्टा पड़ गया, बुरी तरह उल्टा। रुको रुको रुको! ध्रुव ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जोर से चिल्लाया। ड्रैगन का पंजा हवा में रुक गया, इंच भर की दूरी पर। अब क्या है? आखिरी शब्द? ध्रुव ने पसीना पहुंचते हुए घबराई हुई हंसी हंसने की कोशिश की। हे, महान ड्रैगन जी, आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए, आप जानते हैं ना। उसने अपना गला साफ किया और एक गंभीर रहस्यमयी चेहरा बनाया। उसे अब एक ऐसा झूठ बोलना था जो इतना बड़ा हो कि ये ड्रैगन भी सोच में पड़ जाए। उसे अपनी पिछली जिंदगी यूनचे की यादों से कुछ निकालना था। सच तो ये है, ध्रुव ने ड्रैगन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक अलग ही भारीपन था। वो तियान वियान तो मेरे गुरु के पैरों की धूल भी नहीं है। मेरा असली गुरु। ध्रुव ने एक नाटकीय विराम लिया और फिर एक ऐसी मुस्कान दी जो केवल यूनचे ही दे सकता था, अहंकारी और निडर। मेरे गुरु पाखंडी देवता हैं। सच कहूं तो नाम भले अलग हो, इस दुनिया में कोई विधर्मी देवता नहीं था, मगर इस दुनिया में स्वर्ग से परे राजा था जिसके पास वही काबिलियत थी जो विधर्मी ईश्वर यानी अतीत के जन्म में ध्रुव की थी। मगर ध्रुव खुद को कभी स्वर्ग से परे राजा नहीं मानेगा। वो हमेशा से ही विधर्मी ईश्वर रहा है और यहां भी अब कोई स्वर्ग का रहा नहीं होगा। अब इस ब्रह्मांड में भी विधर्मी परमेश्वर यानी ध्रुव ही होगा। और देखा जाए तो ध्रुव विधर्मी भगवान का ही शिष्य है, क्योंकि उनकी ही शक्तियों से ध्रुव का अस्तित्व है। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे तूफान से पहले की शांति। पाखंडी देवता? पतित ड्रैगन की विशाल भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसकी प्राचीन आंखों में भ्रम की लकीरें थीं, मानो वो अपनी सदियों पुरानी यादों के सागर में इस नाम को खोजने की कोशिश कर रहा हो। क्या प्राचीन काल में सचमुच ऐसा कोई देवता था जिसका नाम सुनकर उसे कांपना चाहिए? ध्रुव यून लिंटियन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी पीठ पसीने से तर थी। उसका दिल एक हथौड़े की तरह उसकी पसलियों पर वार कर रहा था। वो जानता था कि ये जुआ या तो उसे बचा लेगा या उसे और भी दर्दनाक मौत देगा। लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन उस जाल में पूरी तरह फंसता, एक कर्कश और घृणित आवाज ने उस भ्रम को तोड़ दिया। मेरे स्वामी, इस धूर्त की बातों में मत आइए। पाताल भक्षक जल्दी से आगे आया। उसका काला शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने ध्रुव की ओर एक विषैली उंगली उठाई। ये लड़का छली है, इसकी जीभ सांप से भी ज्यादा दोमुही है। इसका नाम ध्रुव है और ये कोई प्राचीन शिष्य नहीं, बल्कि इस साल की अकादमी भर्ती में आया हुआ एक मामूली सा कीड़ा है। इसी ने चंद्रमहल की स्वामिनी बिंगलिन के साथ मिलकर हमारी योजनाओं में बाधा डाली है। ये केवल समय बर्बाद कर रहा है। सन्नाटा। एक पल के लिए हवा रुक गई। पतित ड्रैगन का चेहरा, जो पहले विचारशील था, अब गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में जल रही नीली लपटें अचानक खूनी लाल हो गईं। अपमान की एक लहर उसके शरीर से निकली जिससे आसपास का स्थान चटकने लगा। बहुत खूब। ड्रैगन की आवाज अब गड़गड़ाहट नहीं बल्कि मौत का फरमान थी। उसने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे कोई इंसान किसी गंदी नाली के कीड़े को। एक नश्वर, एक चींटी ने मुझे, इस महान ड्रैगन को धोखा देने की हिम्मत की। ध्रुव का गला सूख गया। धत तेरी की। उसने मन ही मन सोचा, ये ड्रैगन तो उम्मीद से ज्यादा जल्दी होश में आ गया। क्या ये लंबी नींद ने इसका दिमाग तेज कर दिया है?
उसने स्थिति को संभालने की आखिरी कोशिश की। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं। अरे भाई ड्रैगन, क्या आप उस काले कद्दू पाताल भक्षक की बात मानेंगे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस। चुप रहो। ड्रैगन ने एक ठंडी सांस ली। उसकी सांस से निकली हवा ने जमीन को बर्फ में बदल दिया। लगता है मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा, इतना लंबा कि ये दुनिया मेरे खौफ को भूल गई है। एक छोटी सी मक्खी भी अब मेरे सामने पंख फड़फड़ाने और मजाक करने की जुर्रत करती है। उसके शरीर से एक भयानक, आत्मा को कुचलने वाली आभा धीरे धीरे रिसने लगी। ये आभा इतनी भारी थी कि दूर खड़े रक्तिम संहारक और पाताल भक्षक भी पीछे हटने को मजबूर हो गए। जल्द ही ड्रैगन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आवाज में अहंकार और क्रूरता का समुद्र था। इस पूरी दुनिया को याद आएगा कि डर का असली चेहरा क्या होता है। हर कोई मेरे पैरों तले कांपेगा। फिर उसकी नजर वापस ध्रुव पर गिरी। और शुरुआत तुमसे होगी बालक। मेरे लौटने पर सबसे पहले तुम्हारी बलि चढ़ाना, इसे अपना सौभाग्य समझना। ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे उसे किसी ने नग्न अवस्था में बर्फीले तूफान में फेंक दिया हो। ये केवल हत्या का इरादा नहीं था, ये एक शिकारी का अपनी शिकार के प्रति पूर्ण प्रभुत्व था। पतित ड्रैगन ने बहुत ही लापरवाही से, लगभग आलस्य के साथ अपनी एक उंगली ध्रुव की ओर उठाई। मर जा। उसकी उंगली के सिरे पर एक छोटा सा काला बवंडर प्रकट हुआ। ये दिखने में छोटा था, लेकिन इसके अंदर विनाश की शक्ति अकल्पनीय थी। सन। वो काला बवंडर गोली की रफ्तार से उस सुनहरी बाधा की ओर बढ़ा जिसे अब तक अजेय माना जा रहा था। कड़ कड़ कड़, धूम। जिस पल वो बवंडर सुनहरी बाधा से टकराया, कोई धमाका नहीं हुआ, बस एक भयानक चीख सुनाई दी, स्थान के फटने की चीख। वो सुनहरी बाधा जो कुछ पल पहले तक सम्राट गहन क्षेत्र के हमलों को झेल रही थी, एक सूखे पत्ते की तरह मसली गई। वो काली शक्ति उसे निगल गई, उसे चीर फाड़ कर शून्य में बदल दिया। नहीं, ध्रुव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाधा के टूटते ही उसके पैरों के नीचे बिछाए गए हजारों उत्कृष्ट श्रेणी के दिव्य पत्थर एक ही झटके में राख बन गए। उसे अपनी उंगली हिलाने तक का मौका नहीं मिला। हे भगवान, ध्रुव का शरीर पत्थर का हो गया। ये है असली ताकत। ये है सम्राट गहन क्षेत्र से भी ऊपर की शक्ति। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देवताओं से लड़ाई की थी, लेकिन इस शरीर के साथ मैं सचमुच एक कीड़ा हूं। उसने महसूस किया कि बिंगलिन की शक्ति, जिसे वो अब तक सर्वोच्च मानता था, इस ड्रैगन के सामने एक मोमबत्ती की तरह थी जो तूफान में जल रही हो। मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। वो काला बवंडर अब सीधे उसकी छाती की ओर बढ़ रहा था। धिक्कार है, क्या मैं यहां मरूंगा फिर से? नहीं। ध्रुव के अंदर का यूंचे जाग उठा। उसका स्वाभिमान, उसकी जिद और उसका कभी न हारने वाला जज्बा उबल पड़ा। अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरूंगा। मैं इस ड्रैगन का एक दांत तोड़कर ही मरूंगा। ध्रुव ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि मसूड़ों से खून बह निकला। उसने अपने मन की गहराइयों में उस शक्ति का आह्वान किया जो अब तक सुप्त थी। जलो, मेरी नसों में बहते हुए खून, जलो। उसने अपने शरीर में मौजूद श्वेत बाघ देवता के मूल रक्त को जबरदस्ती जला दिया। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। ये ऐसा था जैसे अपने ही शरीर के अंदर आग लगा देना। आह, आह। ध्रुव के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। दर्द अकल्पनीय था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हर नस, हर हड्डी और हर कोशिका को पिघलाया जा रहा हो। लेकिन इस दर्द के साथ एक शक्ति भी आई, एक प्राचीन, जंगली और हिंसक शक्ति। बज़। ध्रुव के काले बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे। वे जड़ों से सफेद होने लगे और देखते ही देखते उसके बाल बर्फ की तरह सफेद होकर उसकी कमर तक पहुंच गए। उसकी आंखें, वे अब इंसान की आंखें नहीं थीं। उनकी पुतलियां खड़ी हो गई थीं और उनका रंग गहरा सुनहरा हो गया था। कड़क, कड़क। उसके चारों ओर अनगिनत सुनहरी और नीली बिजली की चिंगारियां नाचने लगीं। हवा में ओजोन की गंध फैल गई। प्राचीन अस्तित्व की चेतावनी। ऊर्जा स्तर में अत्यधिक वृद्धि। शरीर की सहनशीलता सीमा पर है। खतरा। उसके दिमाग में उस रहस्यमयी प्राचीन आवाज ने चेतावनी दी, लेकिन ध्रुव ने उसे अनसुना कर दिया। एक शक्तिशाली ऊर्जा किसी टूटे हुए बांध की तरह ध्रुव के शरीर में बहने लगी। उसकी गहन नसें गुब्बारे की तरह फूल गईं, जो फटने की कगार पर थीं। उसकी शक्ति का स्तर पागलों की तरह बढ़ने लगा। उत्पत्ति गहन क्षेत्र का शिखर, पार। पृथ्वी गहन क्षेत्र, पार।
स्वर्ग गहन क्षेत्र, पार। शक्ति का ये तूफान रुका नहीं, ये ऊपर चढ़ता गया तब तक जब तक कि ये शासक गहन क्षेत्र के शिखर पर आकर नहीं रुका। पूरे जंगल में एक भयानक दबाव फैल गया। ये दबाव ड्रैगन के दबाव से अलग था। ड्रैगन का दबाव अंधकार और भय था, लेकिन ध्रुव का दबाव वो राजसी, पवित्र और हिंसक था। ये राजा का आगमन था। दूर खड़ा पतित ड्रैगन, जो अब तक केवल क्रूरता से मुस्कुरा रहा था, अचानक चौंक गया। उसकी विशाल आंखों की पुतलियां सूर्य की तरह सिकुड़ गईं। ये आभा! ड्रैगन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये किसी नश्वर की आभा नहीं है, ये तो किसी दिव्य पशु, डिवाइन बीस्ट की गंध है। और वो भी ड्रैगन वंश का होने के नाते वो रक्त रेखाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस छोटे से इंसान के अंदर से एक ऐसे जानवर की दहाड़ आ रही है जो शायद उसके पूर्वजों का भी राजा था। एक तुच्छ मनुष्य के पास दिव्य श्वेत बाघ की आभा कैसे हो सकती है? ड्रैगन का दिमाग चकरा गया। ये असंभव था, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। दूसरी ओर क्रिम्सन रीपर और पाताल भक्षक की हालत और भी खराब थी। वे ध्रुव को फटी आंखों से देख रहे थे। वे जानते थे कि ध्रुव के पास कुछ चालें हैं, लेकिन ये उनकी कल्पना से भी परे था। एक ओरिजिन प्रोफाउंड का कीड़ा अचानक शासक कैसे बन गया? पतित ड्रैगन ने तुरंत खतरे को भांप लिया। वो जानता था कि दिव्य पशु की वंशावली वाले किसी भी दुश्मन को बढ़ने का मौका देना मूर्खता है। खत्म करो इसे! ड्रैगन ने अपने दोनों हाथों को हवा में एक साथ भींचा। वूम! पूरा आकाश अंधेरे में डूब गया। एक गहरा काला प्रकाश हर दिशा में फैल गया, जिसने सूरज की रोशनी को भी निगल लिया। इस अंधकार क्षेत्र के भीतर दर्जनों विशाल काले तूफान बनने लगे। ये तूफान हवा के नहीं थे, ये क्षरण और मृत्यु की ऊर्जा से बने थे। जाओ! ड्रैगन चिल्लाया। वे काले तूफान किसी भूखे अजगरों के झुंड की तरह ध्रुव की ओर लपके। उनके रास्ते में जो कुछ भी आया, पेड़, पत्थर, हवा, सब कुछ पल भर में भस्म हो गया। धूल का एक कण भी नहीं बचा। विनाश सामने था, लेकिन ध्रुव, वो हिला नहीं। भयंकर काले तूफानों के बीच ध्रुव ने अपना सिर उठाया। उसके सफेद बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में दो तारों की तरह चमक रही थीं। इस पल उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसने मूल रक्त जलाया तो उसके दिमाग में एक प्राचीन स्मृति का ताला खुल गया। ये ज्ञान उसका नहीं था, ये उस देवता का था जिसका खून उसकी नसों में दौड़ रहा था। आदिम कला, श्वेत बाघ वज्र विनाश। उसे इसे सीखने की जरूरत नहीं थी, ये उसके डीएनए में था, ये उसके अवचेतन में अंकित हो गया था। हालांकि उसका शरीर अभी केवल इसके प्रथम स्तर को ही संभाल सकता था, लेकिन ये काफी था। ध्रुव ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने अपनी तर्जनी उंगली सीधे उनाते हुए काले तूफानों की ओर तान दी। कोई मंत्र नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस शुद्ध अनियंत्रित शक्ति। वज्र गर्जना! धमाका! समय थम गया। अंधकार अंतरिक्ष में अचानक एक ऐसी सुनहरी चिंगारी चमकी जिसने देखने वालों की आंखों को लगभग अंधा कर दिया। ये चिंगारी एक विशाल कोड़े जैसी बिजली की धारा में बदल गई। पूरा वातावरण सुनहरे रंग में रंग गया। अनगिनत मोटी मोटी बिजलियां जो किसी आकाशीय दंड की तरह लग रही थीं, उन काले तूफानों से टकरा गई। एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी एक साथ फट गए हों। ध्वनि की तरंग ने जमीन को कई फीट नीचे धंसा दिया। वो काला तूफान, जो कुछ पल पहले तक अजेय लग रहा था, इस सुनहरी बिजली के सामने कागज की तरह फट गया। वज्र की शक्ति ने अंधेरे को चीर दिया। धमाके की लहर इतनी तेज थी कि क्रिम्सन रीपर और पाताल भक्षक, जिन्होंने अपने चारों ओर सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बना रखे थे, तिनके की तरह उड़ गए। पुफ! दोनों के मुंह से खून की फव्वारे छूटे। उनके शरीरों पर बिजली गिरने से बड़े बड़े काले छेद हो गए थे और हवा में जलते हुए मांस की दुर्गंध फैल गई। वे जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। धूल का गुबार छटा। आकाश में पतित ड्रैगन अभी भी खड़ा था, लेकिन वो स्थिर नहीं था। वो कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी छाती पर एक काला निशान था जहां बिजली ने उसे छू लिया था। वो सन्न था। उसने अपनी आंखों को अविश्वास से फैलाया और नीचे जमीन पर खड़ी उस सुनहरी सफेद बालों वाली आकृति को घूरा। असंभव! ड्रैगन बुदबुदाया। मेरी आधी से ज्यादा ताकत, एक इंसान के एक साधारण वार ने मेरी आधी ताकत को बेअसर कर दिया। उसके गर्व को गहरी चोट लगी थी। एक इंसान, एक कीड़ा ने उसे पीछे धकेल दिया था। ड्रैगन की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि शुद्ध नफरत और संकल्प था। इस इंसान को आज ही मरना होगा, अभी।
अगर ये जीवित रहा और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया तो भविष्य में ये मेरा सबसे बड़ा काल बन जाएगा। अब और खेल नहीं। पतित ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक भयानक दहाड़ मारी। ग्राउल! उसके पीछे के काले पंख तेजी से फैले, इतने विशाल कि उन्होंने क्षितिज को ढक लिया। उसके शरीर से स्याही जैसा काला कोहरा निकलने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी और उसके नीचे से सख्त काले शल्क बाहर आने लगे। उसकी भुजाएं और पैर फूलकर विशाल खंभों जैसे हो गए। उसके हाथ भयानक पंजों में बदल गए जो लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकते थे। वो अपने असली रूप में बदल रहा था। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ, जो अब एक विशाल ड्रैगन का पंजा था, उठाया, एक भयानक काला सागर आकाश में प्रकट हुआ। ये पानी का सागर नहीं था, ये शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा और अंधेरे का सागर था। पूरा पाताल नागवन कांप उठा। दिव्य नगर के बाहर और जंगल के हर कोने में हर जीवित प्राणी अपनी जगह पर जम गया। एक ऐसा डर जो उनकी हड्डियों के गूदे का समा गया, उसने उन्हें जकड़ लिया। ये प्रलय का दृश्य था। ध्रुव ने ऊपर देखा। उसकी सुनहरी आंखें अभी भी निर्भीक थीं। उसने अपनी मुट्ठी में हवा को जकड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे अपनी विशाल तलवार की आवश्यकता होगी, उस भारी लोहे के टुकड़े की जो उसके पिछले जीवन का साथी था। आओ, ध्रुव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शरीर के चारों ओर बिजली और तेज हो गई। देखते हैं किसका विनाश पहले होता है। दिव्य नगर के ऊंचे प्राचीरों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह शांति नहीं बल्कि आने वाले तूफान का खौफ था। चंद्रमहल की स्वामिनी बिंगलिन, हान बिंगलिंग और वहां मौजूद हर एक साधक का दिल भारी था। उनकी नजरें उस दूरस्थ क्षितिज पर जमी थीं जहां आकाश का रंग नीले से बदलकर गहरा स्याही जैसा काला हो चुका था। वो अंधेरा केवल रंग नहीं था, वो एक ऐसा भारी आध्यात्मिक दबाव, स्पिरिचुअल प्रेशर था जो मीलों दूर से भी उनकी आत्माओं को कुचल रहा था। अगर वो काली छाया यहां आ गिरी तो ये पूरा शहर शमशान बन जाएगा, एक बुजुर्ग साधक ने कांपते हुए कहा। बिंगलिन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे एक निर्णय लेना था। सौम्य, हान मुयुए, मानसी, हान मुक्सुए। बिंगलिन ने अपनी शिष्याओं को एक मानसिक संदेश भेजा। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मैं ये जगह तुम दोनों के भरोसे छोड़ रही हूं। अगर स्थिति बेकाबू हो जाए तो शिष्यों की रक्षा करना। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता और भैरव पेंग हाओ ये अपनी चिर परिचित व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कुछ कह पाता, बिंगलिन की आकृति हवा में धुंधली हुई और वो शून्य को चीरती हुई गायब हो गई। अगले ही पल पाताल नागवन का बाहरी छोर, हवा में एक कंपन हुआ और बिंगलिन वहां प्रकट हुई। उसके सामने हवा में तैरते हुए एक श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग शांत भाव से खड़े थे। उनकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान और चिंता दोनों थे। ये प्रधानाचार्य राजेश्वर, प्रिंसिपल टियान थे। वरिष्ठ राजेश्वर। बिंगलिन ने तुरंत सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसकी नजरें भी राजेश्वर की तरह उस भयानक अंधेरे आकाश की ओर उठ गईं जहां बिजली और काले तूफानों का तांडव चल रहा था। प्रधानाचार्य राजेश्वर ने उसे उत्तर देने के बजाय अपनी गहरी नजरें नीचे जमीन पर टिका दी, जहां विनाश के केंद्र में एक नन्ही सी सुनहरी आकृति उस विशाल अंधेरे से लड़ रही थी। क्या आप उस युवक को जानती हैं? राजेश्वर ने भारी आवाज में पूछा। जी हां, बिंगलिन ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि वो ध्रुव के पिछले जन्म के रहस्यों को उजागर नहीं कर सकती थी। राजेश्वर के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, उस लड़के ने अभी थोड़ी देर पहले ही उस पतित ड्रैगन के सामने मुझे अपना गुरु बताया था। उसने बड़ी चतुराई से मेरा नाम लेकर उस जानवर को डराने की कोशिश की थी। राजेश्वर ने एक पल के लिए अपनी आंखों को सिकोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे अपनी उस चालाकी पर पछतावा हो रहा होगा। वो शायद भूल गया था कि वो ड्रैगन मेरे पूर्वज टियान जो से कितनी नफरत करता है। मेरा नाम लेना आग में घी डालने जैसा था। बिंगलिन के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि ध्रुव ने राजेश्वर को ढाल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। वो हमेशा से ऐसा ही है, अपनी जान बचाने के लिए वो स्वर्ग के सम्राट को भी बेच सकता है। लेकिन फिर राजेश्वर का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन ये शक्ति। राजेश्वर की नजरें ध्रुव के चारों ओर लिपटी उस सुनहरी बिजली पर टिक गईं। मैंने 1000 वर्षों से अधिक का जीवन जिया है। मैंने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, अनगिनत प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन ऐसी शुद्ध और हिंसक वज्र शक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। ये केवल बिजली नहीं थी, ये ईश्वरीय दंड, डिवाइन पनिशमेंट जैसा था। बिंगलिन मन ही मन सहमत थी। पिछली बार जब उसने लाली यानी लिनलिन के साथ ध्रुव को देखा था, तभी उसे आभास हो गया था।
ध्रुव के पास जो शक्ति है वो इस दुनिया की नहीं है, वो प्राचीन श्वेत बाघ देवता और उसके भी परे पाखंडी देवता की विरासत है। तभी आकाश में गड़गड़ाहट और तेज हो गई। वो काला भंवर नीचे उतरने लगा, मानो पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार हो। वरिष्ठ, अब हम क्या करेंगे? बिंगलिन ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए पूछा। अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो वो लड़का मारा जाएगा। जल्दबाजी मत करो, राजेश्वर ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उनके शरीर के चारों ओर की हवा कांपने लगी थी। मैंने अपने परपोते तेजस यानी तियान जीवी से सब कुछ सुन लिया है। उसने मुझे बताया कि वो लड़का ध्रुव स्थानिक दमनकारी व्यूह को संशोधित कर रहा था। राजेश्वर की आंखों में एक प्रशंसा का भाव आया। तेजस ने सही निर्णय लिया। अगर मैं वहां होता तो शायद मैं भी उस व्यूह को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाता, लेकिन उस लड़के ने, उसने असंभव को संभव कर दिखाया। राजेश्वर ने एक गहरी सांस ली। पतित ड्रैगन का जागना, ये मेरी गलती है। मेरी गणना गलत थी। मुझे लगा था कि हमारे पास अभी कुछ साल और हैं। मेरी लापरवाही के कारण आज ये बच्चे मौत के मुंह में हैं। उन्होंने अपनी हथेली को धीरे से उठाया, जिसमें असीम शक्ति जमा हो रही थी। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। मुझे देखना है कि वो लड़का और क्या चमत्कार कर सकता है। लेकिन चिंता न करें, अगर उसकी जान पर बनाई तो मैं इस पूरे जंगल को नष्ट करके भी उसे बचा लूंगा। विनाश का केंद्र, ध्रुव का दृष्टिकोण। ध्रुव का शरीर दर्द से चिल्ला रहा था। उसने मूल रक्त एसेंस ब्लड जलाया था, जिसने उसे अपार शक्ति दी थी, लेकिन उसकी कीमत उसका शरीर चुका रहा था। उसकी मांसपेशियां फट रही थीं और उसकी नसें आग की तरह जल रही थीं। उसने ऊपर देखा। वो विशाल काला पतित ड्रैगन अपने असली रूप में आ चुका था, और उसके दो सेनापति रक्तिम संहारक और पाताल भक्षक अपनी सबसे विनाशकारी चालें चलने के लिए तैयार थे। धिक्कार है, ध्रुव ने खून का एक घूंट थूकते हुए सोचा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। दूसरे उपन्यासों के नायकों को अपनी शुरुआती यात्रा में बेवकूफ़ युवा गुरुओं या छोटे मोटे गुंडों से लड़ना पड़ता है, और मुझे सीधे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉस से भिड़ा दिया गया है। उसका दिल निराशा में डूबने ही वाला था, तभी थोड़ी देर और रुको ध्रुव, सोमा अपना काम पूरा करने ही वाली है, बस कुछ पल और। ये आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। ये बिंगलिन की मानसिक ध्वनि थी। ध्रुव का शरीर एक पल के लिए कांप गया। सोमा चाची! उसकी आंखों में जो थकान थी वो तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक पुरानी, खूनी और जिद्दी चमक ने ले ली, वही चमक जिसने उसके पिछले जीवन में यूंचे को देवताओं का संहारक बनाया था। ठीक है। ध्रुव ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने अपने मन की उथल पुथल को शांत किया। अगर मुझे बस कुछ पल और टिकना है तो मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि एक मरता हुआ इंसान क्या कर सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहरी दुनिया का शोर, ड्रैगन की दहाड़, हवा की चीखें, सब कुछ मद्धम पड़ गया। उसके दिमाग में वो प्राचीन मंत्र गूंजने लगा जो उसके खून में सोया हुआ था। आदिम कला, श्वेत बाघ, वज्र का अवतरण। धक 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 धक। अचानक ध्रुव के शरीर के अंदर उसके गहन केंद्र में एक आवाज सुनाई दी। ये किसी जानवर की दहाड़ नहीं थी, ये गड़गड़ाहट थी। वो शक्ति जो उसके और श्वेत बाघ के विलय के बाद से शांत थी, आज जाग उठी। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं, वे पिघले हुए सोने के दो सूरज थीं। आओ! ध्रुव ने आकाश की ओर हाथ उठाया, मानो वो आसमान को चुनौती दे रहा हो। ज़्ज़, बैंग बैंग बैंग। अचानक प्रकृति के नियम टूट गए। उस घने काले आकाश को चीरते हुए बादलों के बीच से एक नहीं बल्कि दर्जनों सुनहरी बिजली के स्तंभ नीचे गिरे। ये साधारण बिजली नहीं थी, ये इतनी मोटी और विशाल थी कि हर एक स्तंभ किसी महल के टावर जैसा लग रहा था। कड़कड़ाती धूम। जब ये बिजली ध्रुव के शरीर से टकराई तो उसने उसे जलाया नहीं, इसके विपरीत वो उसमें समा गई। ध्रुव का शरीर एक प्रकाश पुंज बन गया। उसकी त्वचा पारदर्शी हो गई और उसके अंदर बहती हुई सुनहरी ऊर्जा साफ दिखाई देने लगी। पूरा जंगल रोशनी से नहा गया। जहां जहां बिजली गिरी वहां का स्थान जलकर राख हो गया। दूर खड़े पतित ड्रैगन और आसमान में छिपे प्रधानाचार्य राजेश्वर और बिंगलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। खासकर पतित ड्रैगन, वो अपनी शक्ति का अहंकार रखता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई भी बिजली उसकी काली शक्ति को नहीं भेद सकती। लेकिन ये क्या है? ड्रैगन की आवाज में पहली बार कंपन था। ये बिजली, इसमें विनाश और निर्णय की गंध है। ये नश्वर लोक की बिजली नहीं है। उसका डर जायज था। ये पाखंडी देवता की वो शक्ति थी जो नियमों को कुचलती थी।
आकाश में राजेश्वर का हाथ, जो दाढ़ी सहला रहा था, रुक गया। उनकी उंगलियां कांप उठीं। ये शक्ति, ये इस दुनिया की सीमाओं से परे है। ये लड़का, आखिर ये कौन है? क्या ये किसी प्राचीन देवता का पुनर्जन्म है? ध्रुव, जो अब बिजली के तूफान के केंद्र में खड़ा था, ने अपनी हथेली को एक विशाल अदृश्य तलवार की तरह हवा में जकड़ लिया। भले ही उसके हाथ में कोई भौतिक हथियार नहीं था, लेकिन उसकी तलवार की मंशा इतनी भारी थी कि ऐसा लगा जैसे उसने एक पहाड़ उठा रखा हो। ये उसके पिछले जीवन की हेवनली पनिशर तलवार की छाया थी। तुम चाहते थे कि मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊं? ध्रुव की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी, उसमें हजारों बादलों की गर्जना मिली हुई थी। तो लो, देखो। सामने खड़े पतित ड्रैगन ने खतरे को भांप लिया। उसका जानवर जैसा अंतर्ज्ञान चीख चीख कर कह रहा था कि अगर उसने अभी हमला नहीं किया तो वो मारा जाएगा। इसे खत्म करो, अभी! ड्रैगन ने एक भयानक दहाड़ मारी। ग्राउ! उसका शरीर और फैल गया। उसने क्रिम्सन रीपर और पाताल भक्षक की ओर देखा। अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली चाल चलो। अपनी आत्मा को जला दो अगर जरूरत पड़े, लेकिन इस लड़के को राख में मिला दो। क्रिम्सन रीपर यानी रक्तिम संहारिक आगे बढ़ी। उसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से हवा को काटा। स्थानिक विनाश, रक्त का आयाम। अंतरिक्ष कांच की तरह टूटकर ध्रुव की ओर बढ़ा। पाताल भक्षक यानी अबिसल डिवाउरर ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोला कि उसका जबड़ा लगभग टूट गया। रसातल का अंत, शून्य निगलना। एक विशाल काला ब्लैक होल उसके मुंह से निकला, जो रोशनी तक को निगल रहा था। और अंत में पतित ड्रैगन। उसने अपने विशाल पंजों में अंधेरे को इकट्ठा किया। यह अंधेरा इतना घना था कि यह ठोस लग रहा था। ड्रैगन सम्राट का क्रोध, दुनिया का अंत। 3 महाविनाशकारी हमले, तीनों सम्राट स्तर की शक्ति से भरे हुए, तीनों एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। वो नन्हा सा सुनहरा बिंदु, ध्रुव। ये दृश्य ऐसा था जैसे 3 सुनामी एक छोटी सी चट्टान से टकराने जा रही हों, लेकिन ध्रुव हिला नहीं। आकाश का रंग अब काला नहीं रहा था, वो विनाश के रंग में रंग चुका था। पतित ड्रैगन ने अपनी प्राचीन और वर्जित शक्ति को मुक्त कर दिया था। उसके साथ ही पाताल भक्षक और रक्तिम संहारक ने भी अपनी आत्माओं को निचोड़कर अपने सबसे विनाशकारी हमले शुरू कर दिए थे। तीनों दिशाओं से ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जो किसी भी साधारण सम्राट स्तर के साधक को पल भर में राख में बदल सकता था। अनगिनत काले बवंडर, खून के रंग की स्थानिक दरारें और रसातल का अंधेरा सब एक साथ उस नन्ही सी सुनहरी आकृति पर टूट पड़े। मर जा कीड़े! पाताल भक्षक की हंसी उन्मादी थी, लेकिन उस तूफान के ठीक बीचों बीच ध्रुव यानी युन लिंटियन की आंखें बंद थीं। वो अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। उसे ना तो ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही थी और न ही अपनी ओर आती हुई मौत दिखाई दे रही थी। उसका मन एक गहरे, प्राचीन शून्य में तैर रहा था। उसके दिमाग में वो रहस्यमयी प्राचीन आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार वो कोई चेतावनी नहीं दे रही थी, वो मंत्र पढ़ रही थी। आदिम शक्ति का आह्वान, वज्र देवता का निर्णय। शरीर नश्वर है पर इच्छा शक्ति अमर है। ये शब्द किसी भाषा में नहीं थे, ये ध्वनि के उस रूप में थे जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बोला गया था। ध्रुव को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर एक विशाल अनंत सुनहरे सागर में समा गई है। ये उसके पिछले जीवन पाखंडी देवता की विरासत का सागर था। धड़ाम, बूम, कड़कड़कड़, हमले टकराए। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे जंगल की नींव हिला दी। प्रकाश और अंधकार का एक मिश्रण आकाश में फैल गया। हा हा हा, खत्म! क्रिम्सन रीपर चिल्लाई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। कोई भी इंसान इस हमले से नहीं बच सकता। लेकिन जैसे ही धूल का गुबार छटा, उनकी हंसी उनके गले में ही अटक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उन्होंने दिन में भूत देख लिया हो। धूल के बीच ध्रुव अभी भी वहीं खड़ा था, हवा में तैरता हुआ। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी बिजली का एक घना जाल बना हुआ था। उस बिजली ने न केवल उनके हमलों को रोका था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खा लिया था। ध्रुव के कपड़ों का एक धागा भी नहीं जला था। वो किसी सोए हुए देवता की तरह शांत दिख रहा था, जिसके चारों ओर प्रलय नाच रही हो। असंभव! पाताल भक्षक का जबड़ा लटक गया। ये क्या मजाक है? ये मेरा सबसे शक्तिशाली हमला था। ये आधे महाद्वीप को नक्शे से मिटा सकता है, और इस लड़के ने इसे ऐसे झटक दिया जैसे ये धूल हो। पतित ड्रैगन की विशाल लाल आंखें सिकुड़ गईं। उसके मन में पहली बार एक सच्चा डर पैदा हुआ। ये बिजली रक्षात्मक नहीं है, ये कानून है। ये लड़का नियमों को अपने हिसाब से मोड़ रहा है। अगर ये आज बच गया तो भविष्य में ड्रैगन जाति का विनाश निश्चित है।
ऊपर आकाश में अदृश्य रूप से खड़ी बिंगलिन ने एक लंबी कांपती हुई सांस ली। उसका दिल जो गले में आ गया था वापस अपनी जगह पर लौटा। तो तुमने मुझे डराकर लगभग मार ही डाला था। आखिर तुम्हारे पास और कितने राज हैं? एक ओरिजिन प्रोफाउंड स्तर का साधक 3 सम्राट स्तर के राक्षसों के हमलों को बिना हाथ उठाए रोक रहा है। अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखती तो कभी विश्वास नहीं करती। तभी उसके दिमाग में एक मानसिक संदेश गूंजा। गुरुजी, ये उसकी शिष्य सौम्य यानी हान मुयुए की आवाज थी, जिसमें अर्जेंसी थी। बहन सोमा ने अपना काम पूरा कर लिया है। स्थानिक संचरण व्यूह सक्रिय होने के लिए तैयार है, लेकिन वो भैरव यानी पंग हायुए फिर से समस्या खड़ी कर रहा है। वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। कृपया निर्देश दें। बिंगलिन की नीली आंखों में तुरंत बर्फ जम गई। वो ध्रुव से अपनी नजरें हटाकर उस दिशा में मुड़ी जहां प्रधानाचार्य राजेश्वर यानी प्रिंसिपल टियान खड़े थे। वरिष्ठ राजेश्वर, व्यूह तैयार है। हम बच्चों को निकाल सकते हैं, लेकिन आपका वो उप प्रधानाचार्य अपनी हदें पार कर रहा है। क्या मुझे अनुमति है? राजेश्वर, जो अभी भी ध्रुव की उस अजेय सुनहरी बिजली को देख रहे थे, धीरे से मुड़े। उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी। शुरू करो, राजेश्वर ने आदेश दिया, और जो भी बाधा बने उससे वैसे ही निपटो जैसे चंद्रमहल की स्वामिनी निपटती है। समझ गई। बिंगलिन के होठों पर एक क्रूर ठंडी मुस्कान तैर गई। शू! अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब हो गई। पीछे केवल बर्फ के कुछ कण छोड़ गई। स्थान दिव्य नगर, डिवाइन सिटी का मुख्य चौक। माहौल तनावपूर्ण था। हटो मेरे रास्ते से! भैरव यानी पेंग हाउ ये की आवाज में सत्ता का नशा और क्रोध दोनों थे। वरना मुझे बड़ों का सम्मान न करने के लिए दोष मत देना। भैरव की ठंडी निगाहें सौम्या और मानसी यानी हान मुक्सुए पर टिकी थीं। उसने देखा कि उनके पीछे सोमा यानी युनलिंगवेई पसीने से लथपथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। उसने आखिरी दिव्य पत्थर को सही जगह पर रख दिया था। व्यूह रचना पूरी हो चुकी थी। भैरव का दिल जोर से धड़का। उसने आकाश की ओर देखा। वहां का अंधेरा और दबाव अचानक गायब हो गया था। इसका मतलब था कि जंगल के अंदर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। या तो ड्रैगन मर गया है, जो असंभव था, या फिर उसका ध्यान बट गया है। अगर ये बच्चे वापस आ गए और उन्होंने सच उगल दिया तो मेरी और जहर घाटी की सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। भैरव ने सोचा, मुझे इसे रोकना ही होगा, किसी भी कीमत पर। कृपया पीछे हट जाइए, उप प्रधानाचार्य भैरव, सौम्या ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। वो और उसकी जुड़वा बहन मानसी दीवार बनकर सोमा के आगे खड़ी हो गईं। वे जानती थी कि भैरव उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वे पीछे हटने वाली नहीं थीं। भैरव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो जानता था कि फ्रोजन मून पैलेस की ये जुड़वा बहनें आसान शिकार नहीं है। अगर उसने सीधे हमला किया तो लड़ाई लंबी खिंच सकती है और तब तक व्यूह सक्रिय हो जाएगा। इसलिए उस पुराने लोमड़ी ने अपनी चाल बदली। ठीक है, ठीक है, भैरव ने अपने हाथ उठाते हुए एक झूठी हंसी हंसी। मैं तो बस सुरक्षा की जांच कर रहा था। अगर आप लोग इतनी ही जिद्दी हैं तो मैं अपने सीट पर वापस जाता हूं। वो मुड़ा और जाने का नाटक किया। सौम्या और मानसी ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन ये उनकी गलती थी। ठीक उसी पल जब भैरव की पीठ उनकी तरफ थी, उसकी आस्तीन के नीचे से एक काली चमक निकली। मूर्ख लड़कियों! भैरव ने बिजली की गति से मुड़कर एक हाथ मारा। उसके हाथ से एक अदृश्य लेकिन बेहद जहरीली और तीव्र गहन ऊर्जा की किरण निकली। उसका निशाना सौम्या या मानसी नहीं थी। उसका निशाना सीधे सोमा थी, जो अभी अभी व्यूह को सक्रिय करने वाली थी। नहीं! सौम्या चिल्लाई। दोनों बहनों ने तुरंत अपनी तलवारें उठाईं और एक संयुक्त सुरक्षा कवच बनाया। लेकिन भैरव का हमला एक छिपकर किया गया वार था और वे तैयार नहीं थीं। उन्हें आधे सेकंड की देरी हो गई। चटाक! भैरव की ऊर्जा ने उनके कच्चे सुरक्षा कवच को कांच की तरह तोड़ दिया। वो घातक किरण सोमा की दिल की ओर बढ़ी। सोमा की आंखें फैल गईं। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। मौत इंच भर दूर थी। भैरव के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। बूम! लेकिन इससे पहले कि वो किरण सोमा को छू पाती, अचानक हवा में से एक सुनहरी बर्फ की दीवार प्रकट हुई। भैरव का हमला उस दीवार से टकराया और पूरी तरह से परावर्तित होकर आसमान में गायब हो गया। क्या? भैरव की मुस्कान गायब हो गई। उसने देखा कि सोमा धीरे से मुड़ी और उसे अपनी ठंडी नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। सोमा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अवमानना थी। आश्चर्य हुआ उप प्रधानाचार्य, सोमा ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम जैसे नीच और घिनौने इंसान से अपनी पीठ सुरक्षित नहीं रखूंगी? तुम कितने भोले हो!
भैरव का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। तुम जो कर रही हो उसे अभी रोक दो औरत, वरना क्या? एक आवाज ऊपर से आई। ये आवाज बादलों की गड़गड़ाहट से भी ज्यादा ठंडी और भारी थी। भैरव का खून जम गया। उसने ऊपर देखा। आसमान से बिंगलिन धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और उसके चारों ओर की हवा जम रही थी। वो सौम्य और मानसी के सामने आकर उतरी। उसने भैरव की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में वो क्रूरता थी जिसके लिए चंद्रमहल जाना जाता था। उपप्रधानाचार्य भैरव, बिंगलिन ने एक मधुर लेकिन जानलेवा मुस्कान के साथ कहा, आप चुप क्यों हो गए? अपनी धमकी पूरी कीजिए, वरना आप क्या करेंगे? भैरव के पसीने छूट गए। वो बिंगलिन की शक्ति को जानता था। आपका क्या मतलब है महल की स्वामिनी? मैं तो बस अनहोनी को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये एक असुरक्षित व्यू है, कौन जाने अगर वो। बूम! भैरव अपनी झूठी सफाई पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक चौक के बीच में स्थित विशाल संरचना फॉर्मेशन ने एक तेज रोशनी छोड़ी। रोशनी का एक स्तंभ आकाश तक गया और फिर वहां अनगिनत आकृतियां प्रकट होने लगीं। 1, 10, 100। धूल और रोशनी छटने के बाद चौक में सैकड़ों छात्र खड़े थे। वे घायल थे, डरे हुए थे और उनके कपड़ों पर जंगल की मिट्टी और खून लगा था, लेकिन वे जिंदा थे। ये चौक में सन्नाटा छा गया। फिर एक विस्फोट हुआ, भावनाओं का। मेरा बेटा! वे वापस आ गए, वे सचमुच वापस आ गए। भीड़ पागलों की तरह अपने बच्चों की ओर दौड़ी। रोना, हंसना और चिल्लाना एक साथ शुरू हो गया। माता पिता अपने बच्चों को गले लगा रहे थे, ये विश्वास करते हुए कि ये कोई सपना तो नहीं है। बिंगलिन ने गहरी सांस ली और मुड़कर सोमा को देखा। सोमा थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने कर दिखाया था। उसने सभी प्रतिभागियों को वापस खींच लिया था। लेकिन बिंगलिन की नजरें भीड़ में किसी को खोज रही थीं। लाली यानी लिनलिन भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उसकी छोटी गर्दन इधर उधर घूम रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू और घबराहट थी। बड़ी बहन मोती, लाली की आवाज कांप रही थी। बड़े भाई ध्रुव कहाँ हैं? मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मोती, जो लाली के कंधे पर बैठी थी, उसकी आंखों में भी गहरा संदेह और डर था। वो अपनी नाक सिकोड़कर हवा सूंघ रही थी, लेकिन उसे ध्रुव की गंध नहीं मिल रही थी। ये कैसे हो सकता है? मोती ने सोचा। तभी उसे याद आया, श्वेत बाघ का मूल रक्त। मोती को झटका लगा। ध्रुव ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपना मूल रक्त यानी एसेंस ब्लड जला दिया था। उस प्रक्रिया में उसके शरीर पर लगा संचरण चिन्ह भी जलकर मिट गया होगा। इसीलिए व्यूह उसे वापस नहीं खींच पाया। इसका मतलब ध्रुव अभी भी वहां है, उस नर्क में, अकेले। दूसरी ओर भीड़ में एक और नाटक चल रहा था। जीशान यानी यांग चैन और त्वरित यानी चू हंग घायल अवस्था में एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े थे। छोटी भीमा, त्वरित ने अचानक भीड़ के एक कोने में एक परिचित आकृति देखी। वो भीमा थी। वो एक कोने में अकेली खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था। भीमा! त्वरित खुशी से चिल्लाया और अपनी चोटों की परवाह किए बिना उसकी ओर लपका। जीशान भी उसके पीछे गया, लेकिन जैसे ही वो भीमा के करीब पहुंचा, उसके कदमों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी अंतरात्मा ने खतरे की घंटी बजा दी। रुको! जीशान ने त्वरित का कंधा पकड़कर उसे रोका। रुको भाई त्वरित, कुछ गड़बड़ है। क्या कह रहे हो? वो मेरी बहन है। जीशान की नजरें भीमा पर टिकी थीं। उसका चेहरा वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो सफेद कागज की तरह पीला था, जिसमें जीवन का कोई रंग नहीं था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी त्वचा के नीचे कुछ काला काला रेंग रहा था, जैसे अनगिनत कीड़े उसकी नसों में चल रहे हों। और एक गंध, एक सड़ी हुई पुरानी और दुष्ट गंध उससे आ रही थी। ये वही गंध थी जो जीशान ने जंगल के अंदर उन राक्षसों से आती महसूस की थी। मुझे उससे रसातल की बू आ रही है, जीशान ने कांपते हुए कहा। क्या वो भी संक्रमित हो गई है? बकवास बंद करो, त्वरित ने गुस्से में जीशान का हाथ झटक दिया। वो ठीक है। छोटी भीमा, तुम्हें क्या हुआ है? भैया आ गए हैं। त्वरित आगे बढ़ा और भीमा को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन जैसे ही उसकी त्वचा ने भीमा की त्वचा को छुआ, सर्र! त्वरित के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसने झटके से भीमा को छोड़ दिया और पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ, जिस जगह उसने भीमा को छुआ था, वहां का मांस काला पड़ गया था और ऐसे गल रहा था जैसे उस पर तेजाब डाल दिया गया हो।
काला धुआं उसके हाथ से निकल रहा था। भाई त्वरित! ज़ीशान चिल्लाया और उसे संभालने के लिए दौड़ा। त्वरित की चीख ने पूरे चौक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हंसी और खुशी का माहौल तुरंत दहशत में बदल गया। सभी की नजरें उस पीले चेहरे वाली लड़की पर टिक गईं जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी जैसे कोई कठपुतली हो। तभी भैरव यानी पेंग हाओये, जो अब तक अपमानित महसूस कर रहा था, कि आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसे अपना मौका मिल गया था, एक ऐसा मौका जिससे वो ध्यान भटका सके और किसी को बलि का बकरा बना सके। वो आगे आया और भीमा की ओर उंगली उठाकर जोर से चिल्लाया ताकि हर कोई सुन सके, देखो मैं क्या कहता था, खतरा अभी टला नहीं है। भैरव का चेहरा न्याय के नाटक से चमक उठा। उस लड़की को देखो, वो जहर से भरी है, ये जहर घाटी की एक जासूस है। उसने खुद को एक शैतानी हथियार में बदल लिया है ताकि वो हम सबको मार सके। पकड़ो इसे, भैरव ने आदेश दिया, इसे जिंदा मत छोड़ना, ये एक बीमारी है। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, चौक में भगदड़ मच गई। जो लोग भीमा के पास खड़े थे वे ऐसे पीछे हट गए जैसे उसने प्लेग फैला दिया हो। माता पिता अपने बच्चों को छिपाने लगे। भीमा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, केवल गहरा अनंत काला अंधेरा था। नहीं, वो नहीं है, ये मेरी बहन है। त्वरित का चेहरा दर्द और दहशत से विकृत हो गया था। उसका दाहिना हाथ, जिसे भीमा के संपर्क में आने से काला पड़ गया था, भयानक रूप से जल रहा था। लेकिन शारीरिक दर्द उसके दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। वे हड़बड़ी में लड़खड़ाते हुए उठा और फिर से अपनी बहन की ओर बढ़ने की कोशिश की, भले ही वो अब मौत का दूसरा नाम बन चुकी थी। पीछे रहो मूर्ख! ज़ीशान ने चिल्लाते हुए त्वहित को कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। ज़ीशान की आंखों में भी दर्द था, लेकिन एक योद्धा के रूप में उसकी बुद्धि अभी भी काम कर रही थी। उसने अपनी भारी तलवार निकाल ली थी और उसका सिरा जमीन की ओर था, लेकिन उसकी निगाहें सतर्कता से चारों ओर घूम रही थीं। भाई त्वरित, होश में आओ, ज़ीशान ने दांत पीसते हुए कहा। वो अभी भी भीमा नहीं है, उसके शरीर पर किसी दुष्ट शक्ति का कब्जा है। अगर तुम अभी उसके पास गए तो तुम सिर्फ अपनी जान गंवा दोगे। हमें भाई ध्रुव का इंतजार करना होगा, केवल वही जानता है कि इस जहर या श्राप को कैसे तोड़ा जाए। ज़ीशान ने अपनी तलवार की मूठ को और कसकर पकड़ लिया। वो भीमा और त्वरित के आगे एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी गहन ऊर्जा उबल रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो कह रही थी कि अगर यमराज भी आए तो उसे पहले ज़ीशान की लाश पर से गुजरना होगा। लेकिन यमराज नहीं, बल्कि भैरव के कुत्ते पहले आए। भैरव का आदेश पत्थर की लकीर था। पास ही खड़ा एक अकादमी का वरिष्ठ अधिकारी, जिसकी आभा संत गहन क्षेत्र के चरम पर थी, तुरंत आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल हत्या का आदेश था। हट जाओ रास्ते से लड़के, उस वरिष्ठ अधिकारी ने गड़गड़ाहट जैसी आवाज में कहा। जो भी उस जहरीली चुड़ैल के साथ खड़ा है वो भी अपराधी है। उसने अपनी हथेली उठाई। हवा में एक विशाल अदृश्य हथेली का निशान बन गया जो ज़ीशान और उसके पीछे खड़े भाई बहन को कुचलने के लिए नीचे गिरा। दबाव इतना भयानक था कि चौक के पत्थर चटकने लगे। ज़ीशान का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानता था कि एक संत के सामने उसकी ताकत चींटी के बराबर है, लेकिन क्या वो पीछे हटा? नहीं। आओ! ज़ीशान ने दहाड़ लगाई। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी तलवार से आग की लपटें निकलीं। वो जानता था कि वो मर सकता है, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन ठीक उसी पल जब वो हथेली ज़ीशान के सिर से कुछ फीट ऊपर थी, दफा हो जाओ! एक आवाज गूंजी जो किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। अचानक कहीं से ऊर्जा की एक अर्धचंद्राकार लहर हवा को चीरती हुई आई। ये लहर इतनी तेज थी कि इसने न केवल उस विशाल हथेली के निशान को बीच से काट दिया, बल्कि सीधे उस वरिष्ठ अधिकारी की छाती से टकराई। धड़ाम! पुफ! वो वरिष्ठ अधिकारी जो अभी अभी अपनी ताकत दिखा रहा था, एक फटे हुए बोरे की तरह पीछे उड़ गया। वो हवा में कई बार पलटा और दूर जाकर जमीन पर गिरा, खून की उल्टियां करते हुए। धूल का गुबार उठा। जब वो छटा तो ज़ीशान के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ उसकी छाती पर बंधे थे और उसकी दाढ़ी हवा में उड़ रही थी। ये सांसमान हांग वुया थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वे उस गिरे हुए वरिष्ठ अधिकारी और दूर खड़े भैरट को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे उन्हें चबा जाएंगे। सीनियर सांसमान! ज़ीशान की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गईं। वो जानता था कि सांसमान अकादमी के नियमों के खिलाफ जाकर उन्हें बचा रहे हैं। भैरव का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। हॉल मास्टर सांसमान, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप एक जहर घाटी के जासूस और उसके साथियों को बचा रहे हैं। क्या आप भी गद्दार हैं? सांसमान ने जमीन पर थूक दिया। भैरव, अपनी बकवास बंद करो, सांसमान ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हारी जुबान में जितना जहर है उतना तो उस लड़की में भी नहीं होगा।
जीशान और ये बच्चे एकेडमी के छात्र हैं। जब तक मैं जिंदा हूं कोई माइका लाल इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। अगर तुम्हें इन्हें छूना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। सांसमान को पागल कहा जाता था और आज उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों। वे पूरे भावरेश कबीले, पेंग क्लैन और एकेडमी के वरिष्ठों के खिलाफ अकेले खड़े थे। हॉलमास्टर सांसमान, आप गलत कर रहे हैं। एक और वरिष्ठ अधिकारी आगे आया। ये लोग खतरे हैं, हमें शहर की सुरक्षा देखनी है। सांसमान ने उसकी तरफ एक ऐसी नजर डाली कि वो अधिकारी चुप हो गया। सांसमान ने अपनी तलवार निकाल ली और जमीन पर एक लकीर खींच दी। इस लकीर को पार करो और मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सन्नाटा। भैरव जानता था कि सांसमान से बातों से जीतना असंभव है। वो एक जिद्दी बैल था। भैरव ने अपने पीछे खड़े कुछ और वरिष्ठों को आंखों से इशारा किया। खत्म करो इन्हें सबको। अगर सांसमान बीच में आता है तो उसे भी मार डालो। गद्दारों के लिए कोई दया नहीं। जी ओ प्रधानाचार्य। 4 वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आगे बढ़े। उनकी संयुक्त आभा ने पूरे चौक को हिला दिया। दबाव इतना था कि कमजोर छात्र जमीन पर गिर गए और उनका दम घुटने लगा। सांसमान ने दांत पीस लिए। कायरों का झुंड, आ जाओ। स्थिति बेहद नाजुक थी। सांसमान अकेले उन सब का सामना नहीं कर सकते थे। तभी इस सारे हंगामे के बीच बिंगलिन यानी हान बिंगलिंग बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें युद्ध के मैदान को नहीं बल्कि भीड़ के पीछे छिपे हुए कुछ चेहरों को स्कैन कर रही थीं। उसकी आध्यात्मिक चेतना ने एक बारीक सुराग पकड़ा। वहां भावारेस कबीले के बुजुर्गों की सुरक्षा घेरे के पीछे एक युवा छिपा हुआ था, विक्रांत यानी बैंग शिया वोंग, और उसके ठीक बगल में एक रहस्यमयी युवक खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, यिन फी। बिंगलिन की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मिल गए। उसने अपनी शिष्या सौम्या को मानसिक संदेश भेजा। सौम्या, उन दोनों को मेरे पास लाओ अभी। सौम्या ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। शू, वो अपनी जगह से गायब हो गई। भैरव, जो भले ही सांसमान पर ध्यान दे रहा था लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा बिंगलिन पर सतर्क था। जैसे ही उसने सौम्या को गायब होते देखा उसकी अंतरात्मा चीख पड़ी। रुको! भैरव चिल्लाया और उसने सौम्या को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा छोड़ी। लेकिन जैसे ही वो हिलने वाला था उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक जम गई है। एक भयानक हड्डी गलाने वाली ठंड ने उसे जकड़ लिया। बिंगलिन ने केवल अपनी इच्छा शक्ति से उसे उसकी जगह पर फ्रीज कर दिया था। तुम कौन हो? भीड़ के बीच से एक घबराई हुई चीख सुनाई दी। विक्रांत हवा में लटक रहा था। सौम्या का हाथ उसकी गर्दन पर लोहे के शिकंजे की तरह कसा हुआ था। दूसरी ओर यिन फी ने खतरे को पहले ही भांप लिया था। उसने एक अजीब सी छाया तकनीक का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की, लेकिन सौम्या सम्राट स्तर की शक्ति के करीब थी। चटाक! सौम्या ने हवा में ही यिन फी को दबोच लिया और उसे घसीटती हुई वापस ले आई। हद से ज्यादा मत जाओ बिंगलिन। ये दृश्य देखकर भैरव का धैर्य टूट गया। वो गुस्से से पागल हो गया। बूम! भैरव के शरीर से एक ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हुआ। ये सम्राट गहन क्षेत्र की पूरी शक्ति थी। आकाश का रंग बदल गया। एक विशाल ऊर्जा का गोला चौक के ऊपर फट पड़ा। ये शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास खड़े हजारों लोग तिनके की तरह उड़ गए। कई कमजोर साधकों की नाक और कान से खून बहने लगा। वे बेहोश होकर गिरने लगे। ये केवल दबाव था। अगर भैरव ने हमला किया होता तो यहां लाशों का ढेर लग जाता। पूरे चौक में दहशत फैल गई। चीखें और रोना गूंजने लगा। ये देखकर सांसमान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रुक गए। उन्होंने लड़ाई छोड़कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल भीड़ को मरने से बचाने के लिए किया। उनकी रक्षा करो। बिंगलिन ने अपनी दूसरी शिष्या मानसी हान मुक्शुए को आदेश दिया। मानसी तुरंत उड़ी और उसने एक बर्फ का गुंबद बनाकर छात्रों को ढक दिया। अगले ही पल बिंगलिन ने जमीन छोड़ी और हवा में ऊपर उठी। उसके सफेद वस्त्र हवा में किसी देवी के पंखों की तरह लहरा रहे थे। वो सीधे भैरव के सामने जाकर रुकी। भैरव की आंखें खून से भरी थीं, जबकि बिंगलिन की आंखें गहरी झील की तरह शांत थीं। मुझे लगा था कि तुम अंत तक नाटक करते रहोगे हो प्रधानाचार्य, बिंगलिन ने एक ठंडी कातिलाना मुस्कान के साथ कहा। लेकिन लगता है कि तुम्हें अपने कुल के इस निकम्मे भतीजे की बहुत परवाह है ना? शों! सौम्य, जिसके एक हाथ में कांपता हुआ विक्रांत और दूसरे हाथ में शांत यिन फी था, बिंगलिन के बगल में हवा में प्रकट हुई। उसे छोड़ दो। भैरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके चारों ओर की हवा जल रही थी। अगर तुमने उसे खरोंच भी पहुंचाई तो मैं फ्रोजन मून पैलेस को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। बिंगलिन हंसी। उसकी हंसी घंटियों की तरह मधुर थी, लेकिन उसमें मौत की गूंज थी।
उसने अपनी पतली सुंदर तर्जनी उंगली उठाई और धीरे से अपने गुलाबी होठों को छुआ, मानो वो किसी पहेली का आनंद ले रही हो। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी जो भैरव की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। किसे छोड़ूं प्रधानाचार्य? बिंगलिन ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। फिर उसकी आवाज अचानक बर्फ की तरह सख्त हो गई। तुम्हारे इस प्यारे कायर भतीजे को, या फिर जहर घाटी के इस खास दूत को? सन्नाटा। बिंगलिन के शब्दों ने चौक में बिजली गिरा दी। जहर घाटी का दूत? भैरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसका सबसे गहरा राज जो वो अब तक छिपाए हुए था, उसे बिंगलिन ने भरे बाजार में उजागर कर दिया था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तुम... भैरव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। वातावरण में तनाव इतना गहरा था कि वहां मौजूद हवा भी भारी हो गई थी। हर एक सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सबके गले पकड़ रखे हों। भैरव, पेंग हाओये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी पुतलियों में एक क्षणिक कंपन था जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बिंगलिन को जहर घाटी के उस दूत विशाख यानी इन्फी का असली पहचान पता होगी। ये एक ऐसा राज था जिसे अगर उजागर कर दिया गया तो न केवल उसका पद बल्कि उसका पूरा भावरेश कबीला मिट्टी में मिल जाएगा। जहर घाटी इस महाद्वीप का सबसे घृणित और वर्जित संप्रदाय था। उनसे संबंध रखना मतलब पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेना। भैरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो एक पुराना खिलाड़ी था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला किया और एक हैरानगी भरा भाव अपने चेहरे पर ले आया। क्या बकवास है? भैरव ने विक्रांत की ओर देखते हुए कहा, जो सौम्य की पकड़ में किसी मरे हुए चूहे की तरह लटक रहा था। बेशक वो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि महल की स्वामिनी बिंगलिन ने मेरे भतीजे को एक अपराधी की तरह क्यों पकड़ा है। क्या चंद्र महल अब निर्दोषों का अपहरण करने लगा है? बिंगलिन की नीली आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे जमी हुई झील की सतह। उसने भैरव के नाटक को पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपनी नजरें उस दूसरे युवक विशाख पर टिका दीं। तो आप कह रहे हैं कि आप इस व्यक्ति को नहीं जानते? बिंगलिन ने विशाख की ओर इशारा किया। उसकी उंगली उठते ही एक अदृश्य और बेहद ठंडी आभा विशाख की ओर बढ़ी। विशाख, जो अब तक शांत दिखने का नाटक कर रहा था, का चेहरा अचानक असीम भय से भर गया। उसे लगा जैसे उसकी नसों में बहता खून जम गया हो। ठंडक उसकी हड्डियों को भेद कर उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। नहीं, विशाख कांपने लगा। भैरव ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए एक उलझन भरा चेहरा बनाया जो ऑस्कर जीतने लायक था। बेशक मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। ये कौन है और इसका मेरे भतीजे के साथ क्या संबंध है? ओह, आप नहीं जानते? बिंगलिन के होठों पर एक जानलेवा मुस्कान खिल गई। कोई बात नहीं, अगर चाचा नहीं जानता तो भतीजा तो जरूर जानता होगा। क्यों ना हम आपके प्यारे भतीजे से ही पूछे? बिंगलिन धीरे से मुड़ी और विक्रांत की ओर देखा, जो सौम्य की लोहे जैसी पकड़ से छूटने के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रहा था। युवा स्वामी विक्रांत, बिंगलिन की आवाज शहद जैसी मीठी थी, लेकिन उसमें छिपा जहर किसी भी हथियार से ज्यादा घातक था। आप मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताते? आखिर वो आपके सुरक्षा घेरे के पीछे छिपा था। अगर आप मुझे सच सच बता देंगे कि ये जहर घाटी का कीड़ा यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं वादा करती हूं कि मैं आपको अभी जाने दूंगी। सच? जाने देगी? विक्रांत की आंखों में आशा की एक किरण जगी। वो तुरंत शांत हो गया। उसका शरीर कांपना बंद हो गया। उसने अपनी नजरें उठाईं और अपने चाचा भैरव की ओर देखा, मदद की गुहार लगाते हुए। लेकिन उसे वहां मदद नहीं मिली। भैरव की आंखें, जो बाकी दुनिया के लिए शांत थीं, विक्रांत के लिए मौत का पैगाम थीं। उन आंखों में एक स्पष्ट चेतावनी थी, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत का दिल बैठ गया। एक तरफ चंद्रमहल की खूंखार स्वामिनी थी और दूसरी तरफ उसका अपना क्रूर चाचा। उसकी जान के सामने ये चेतावनी क्या मायने रखती थी? अगर वो नहीं बोला तो बिंगलिन उसे मार देगी। उसने अपना मुंह खोला सच बोलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया। उसने अपनी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी, जैसे वो हवा में नहीं बल्कि गहरे समुद्र में डूब रहा हो। भैरव गुप्त रूप से अपनी गहन ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसका गला घोंट रहा था, बिना हाथ लगाए। अरे! बिंगलिन ने ये देखा। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी खुद की गहन ऊर्जा का एक अंश मुक्त किया। वुम!
एक हल्की हवा चली और विक्रांत के चारों ओर का दबाव टूट गया। ताज़ी हवा उसके फेफड़ों में भरी। वो जोर जोर से खांसने लगा। अरे बाप रे! बिंगलिन ने भैरव की ओर मुड़कर शरारती अंदाज में लेकिन ऊंची आवाज में पूछा ताकि पूरा चौक सुन सके। उपप्रधानाचार्य भैरव, क्या आप अपने ही भतीजे पर इस तरह दबाव डाल रहे हैं? क्या आप उसे चुप कराना चाहते हैं? क्या आपको डर है कि वो कुछ ऐसा कह देगा जो आपको पसंद नहीं आएगा? भैरव का चेहरा काला पड़ गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। मैं बस उसे अपने पास लाना चाहता हूं। भैरव ने दांत पीसते हुए बहाना बनाया। वो डरा हुआ है। उसका प्रयास बुरी तरह विफल रहा था। जाहिर है उसका इरादा विक्रांत को वापस लाना नहीं था, बल्कि वो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना चाहता था, उसे मारकर। बिंगलिन मुस्कुराई और वापस विक्रांत की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। बताओ तुम्हें क्या पता है? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। विक्रांत ने गहरी कांपती हुई सांस ली। वो जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे मेरे परिवार ने मेरी रक्षा के लिए नियुक्त किया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। कसम से मुझे नहीं पता वो कौन है। सच में? तुम्हें नहीं पता कि वो जहर घाटी का रहने वाला है? तुम्हें नहीं पता कि उसके शरीर से सड़े हुए जहर की गंध आती है? विक्रांत के माथे पर ठंडे पसीने की धारा बह निकली। उसने कांपते हुए, दांत पीसते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं निर्दोष हूं। बिंगलिन उसे एक पल के लिए घूरती रही। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। क्या आप जानते हैं युवा स्वामी विक्रांत? बिंगलिन ने धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरे फ्रोजन मून पैलेस में एक प्राचीन और वर्जित तकनीक है जिसे आत्मा की खोज, सोल सर्च कहते हैं। आत्मा की खोज, ये नाम सुनते ही वहां मौजूद हर साधक के रोंगटे खड़े हो गए। ये एक ऐसी क्रूर तकनीक थी जिसमें पीड़ित की यादों को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता था। ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती थी कि नरक की यातना भी इसके सामने फीकी लगे। जब तक मैं इस तकनीक का प्रयोग किसी पर करती हूं, बिंगलिन ने अपनी उंगलियों को नचाते हुए कहा, मुझे तुरंत सब कुछ पता चल जाता है। कोई झूठ नहीं छिप सकता। हालांकि मैं इसका बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव थोड़े भयानक हैं। बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति जीवन भर के लिए एक आत्माहीन मूर्ख बन जाए, जो न बोल सके न सोच सके, बस एक जिंदा लाश। उसने अपनी नीली आंखों को विक्रांत की आंखों में गड़ा दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आप पर आजमाऊं? सच बताइए या फिर अपनी आत्मा को अलविदा कहिए। विक्रांत का दिमाग सुन्न हो गया। आत्माहीन मूर्ख बनना, मौत से भी बदतर। वो बुरी तरह डर गया। उसका संयम टूट गया। वो सब कुछ कहने ही वाला था। उसकी बात मत सुनो। अचानक उसके दिमाग में भैरव की आवाज गूंजी, ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो वो यहां सबके सामने इस्तेमाल कर सके। वो बस तुम्हें डरा रही है। सोचो बेवकूफ, अगर वो सच में ऐसा कर सकती तो वो तुमसे पूछती ही क्यों? वो सीधे तुम्हारी यादें निकाल लेती। अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं खुद तुम्हारी जीभ काट दूंगा। विक्रांत एक पल के लिए ठिठक गया। चाचा की बात में तर्क था। उसने एक निगल ली और अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। बिंगलिन ने देखा कि विक्रांत अचानक चुप हो गया है। उसने भैरव की ओर देखा और पाया कि वो उसे देखकर शांत भाव से चुनौती देते हुए मुस्कुरा रहा है। चालाक लोमड़ी, बिंगलिन ने मन ही मन सोचा। खैर, मुझे इसकी उम्मीद थी। उसने आगे विक्रांत पर समय बर्बाद नहीं किया और विशाख यानी यिनफई की ओर मुड़ गई। तुम, बिंगलिन ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई खेल नहीं था। तुम जहर घाटी से हो ना? अपना परिचय क्यों नहीं देते? शायद मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूं। विशाख, जो अब तक कांप रहा था, को एहसास हुआ कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब मौत निश्चित हो तो डर का क्या काम? उसके चेहरे पर एक घिनौनी, विकृत हंसी आ गई। परिचय? विशाख ने उसे गुस्से से घूरते हुए अपनी जहरीली आंखों से देखा। मार डालो बिंगलिन, मेरे मालिक जहर घाटी के प्रभु मुझसे जरूर बदला लेंगे। और तुम्हें पता है? विशाख ने अपनी जीभ से अपने होंठ चाटे। उसकी नजरें बिंगलिन के शरीर पर गंदी तरह से घूम गई। मेरे मालिक को तुम जैसी ठंडी और खूबसूरत औरतें बहुत पसंद हैं। उन्हें तोड़ने में, उन्हें अपना खिलौना बनाने में उन्हें बहुत मजा आता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद वो तुम्हें अपनी रखैल बना ले। बेशर्म! बगल में खड़ी सौम्य यानी हान मुयुए का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सौम्य अपनी तलवार उठाने ही वाली थी कि उसे सबक सिखा सके, लेकिन बिंगलिन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बिंगलिन के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल जीत ले, लेकिन उसकी आंखों में जो शून्य था वो आत्मा को निगलने वाला था। लगता है तुम बहुत निष्ठावान और साहसी हो, बिंगलिन ने कोमलता से कहा। इसलिए मैं तुम्हें प्राथमिकता दूंगी। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, अभी नहीं।
मैं तुम्हारे स्वामी का इंतजार करूंगी ताकि तुम देख सको कि मैं उसके साथ क्या करती हूं। लेकिन विशाख, जो एक जहरीला सांप था, उस मुस्कान के पीछे छिपी असीम हत्या की मंशा, इन्फिनिट किलिंग इंटेंट को देख सकता था। उसका दिल, जो अभी हंस रहा था, अब अथाह बाय से भर गया। नहीं, तुम। इससे पहले कि वो एक शब्द और बोल पाता, बिंगलिन की आंखों में नीली रोशनी चमकी। क्रैक, क्रैक, क्रैक। विशाख के पैरों से बर्फ जमनी शुरू हुई। पलक झपकते ही वो ऊपर चढ़ती गई। उसकी कमर, उसकी छाती, उसका गला और अंत में उसका वो घिनौना हंसता हुआ चेहरा। 1 सेकंड के भीतर विशाख एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी हर कोशिका, उसका खून और उसकी आत्मा बर्फ में कैद हो गई थी। वो ना हिल सकता था, ना बोल सकता था और ना ही मर सकता था। उसे केवल अपनी उस घिनौनी बात का पछतावा करने के लिए अनंत काल तक जीना था। चौक में सन्नाटा छा गया। लोग उस मूर्ति को देखकर सिहर उठे। भैरव, जो पैंग हाओये था, ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे उम्मीद थी कि बिंगलिन गुस्से में उसे मार देगी। अगर विशाख मर जाता तो सबूत मिट जाता और जहर घाटी का गुस्सा सीधे चंद्र महल पर फूटता। धिक्कार है, भैरव ने सोचा। ये औरत बहुत चालाक है। उसने उसे जिंदा रखा है ताकि वो उसे गवाह के रूप में इस्तेमाल कर सके। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। मुझे बाद में इसे मारने का मौका ढूंढना होगा। इसे किसी भी कीमत पर जहर घाटी तक पहुंचने से पहले खत्म करना होगा। उसने अपनी भावनाओं को छिपाया और एक विनम्र, पीड़ित चेहरा बनाया। अब आपको सब पता चल गया है, महल की स्वामिनी, भैरव ने दुखी होकर कहा। वो आदमी एक राक्षस था। अच्छा हुआ आपने उसे सजा दी, लेकिन कृपया मेरे भतीजे को मुझे लौटा दीजिए। वो नादान है, उसे फंसाया गया था। ये इसलिए नहीं था कि उसे विक्रांत की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि अगर विक्रांत बिंगलिन के पास रहा तो आज नहीं तो कल वो टूट जाएगा और सच उगल देगा। और अगर बिंगलिन ने उसके साथ कुछ किया तो भैरव की छवि खराब हो जाएगी कि वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। बिंगलिन ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वो कोई दुखद समाचार सुना रही हो। कृपया मुझे क्षमा करें उपप्रधानाचार्य भैरव, मामला अब जहर घाटी से जुड़ा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आपका भतीजा अब मुख्य संदिग्ध है, या कम से कम एक प्रमुख गवाह। मुझे आगे की गहन जांच के लिए भावरेश कबीले से औपचारिक रूप से मिलना होगा। उसने एक ठंडी मुस्कान दी। इसलिए नियमों के अनुसार मैं उसे फिलहाल अपने साथ सुरक्षित हिरासत में रखूंगी। मुझे यकीन है कि आप समझदार हैं और न्याय के रास्ते में नहीं आएंगे। भैरव का चेहरा बिगड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दांत इतने जोर से भींचे कि वो टूटने की कगार पर थे। बिंगलिन ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। ठीक है, भैरव ने हार मानते हुए भरे गले से कहा, तो मुझे महल की स्वामिनी बिंगलिन को परेशान करना पड़ेगा। चिंता मत करो, अगर मेरे कुल के लोग दोषी पाए गए तो मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा। फिर वो भीड़ की ओर मुड़ा, एक अभिनेता की तरह चेहरे पर क्षमा प्रार्थी मुस्कान ले आया। भाइयों और बहनों, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने भतीजे को बंदी बनते देख मैं एक चाचा के रूप में अपना आपा खो बैठा था। मेरी भावनाओं ने मेरी बुद्धि पर हावी हो गई थी। मैं बाद में सभी को दिव्य पत्थरों से मुआवजा दूंगा। पाखंडी कहीं का, बिंगलिन ने मन ही मन उपहास किया। उसने हाथ हिलाकर सौम्य और मानसी को इशारा किया। वे दोनों तुरंत विक्रांत और जमी हुई विशाख की मूर्ति को लेकर बिंगलिन के पीछे आ गईं। युद्ध अभी टला था, खत्म नहीं हुआ था। स्थान: पातान नागवन, फॉलन ड्रैगन फॉरेस्ट, सुरक्षा कवच के भीतर। बाहर की दुनिया में जहां उथल पुथल मची थी, वहीं इस सुनहरे पिंजरे के अंदर एक अजीब रहस्यमयी शांति थी। ध्रुव यानी युन लिंटेन अभी भी हवा में तैर रहा था। उसके सुनहरे बाल अब वापस काले हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो प्राचीन चमक थी। उसके सामने हवा में कुछ जटिल प्रतीक, कॉम्प्लेक्स रून्स तैर रहे थे। ये प्रतीक किसी भी सामान्य गहन गठन यानी प्रोफाउंड फॉर्मेशन से अलग थे। ध्रुव ने अपनी पिछली जिंदगी यून चे के रूप में ब्रह्मांड के सबसे जटिल गठनों का अध्ययन किया था। उसने देवताओं की लिपियां पढ़ी थीं, शैतानों के मंत्र देखे थे, लेकिन ये प्रतीक उसे हैरान कर रहे थे।
ये ना तो दिव्य कुल यानी गॉड रेल्म के हैं और ना ही शैतानी दुनिया के। इनकी संरचना ये तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ अजीब है, कुछ टूटा हुआ। उसके दिमाग में वो प्राचीन रहस्यमयी अस्तित्व यानी एंशिएंट मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस जाग उठा। विश्लेषण: अज्ञात ऊर्जा हस्ताक्षर। ये स्थान और समय को बांधने वाली एक प्राचीन मोहर है। इसमें पाखंडी देवता की शक्ति के अंश है, लेकिन ये उससे भी पुरानी किसी चीज से जुड़ी है। ध्रुव का दिल धक से रह गया। मेरे पिछले जन्म की शक्ति के अंश यहां, इस भगवान द्वारा भुलाई गई जगह पर। उसका ध्यान पूरी तरह से उन प्रतीकों को समझने में लग गया। वो भूल गया कि उसके पीछे 3 सम्राट स्तर के राक्षस खड़े हैं। बाहर पतित ड्रैगन अपने विशाल पंख फड़फड़ाते हुए हवा में तैर रहा था। उसकी लाल आंखें, जो पहले नफरत से भरी थीं, अब जिज्ञासा और गणना से ध्रुव को घूर रही थीं। उसने ध्रुव पर कुछ गुप्त मानसिक हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी उस लड़के के दिमाग के चारों ओर बनी एक अदृश्य दीवार से टकराकर बिखर गए। अजीब, ड्रैगन ने मन ही मन सोचा। इस लड़के की आत्मा, ये अभेद्य है। एक नश्वर के पास ऐसी आत्मा कैसे हो सकती है? इस समय ड्रैगन के मन से ध्रुव को मारने का विचार पूरी तरह से गायब हो गया था। इसे मारना बेकार होगा, ड्रैगन ने निर्णय लिया। इसके पास ऐसे रहस्य हैं जो शायद मुझे इस शाप से मुक्त होने में मदद कर सकें। इसे जीवित रखना ही बेहतर है। मैं बाद में इसकी आत्मा को निचोड़कर सब कुछ जान लूंगा। तभी उसके बगल में स्थान मुड़ा। एक बुजुर्ग आकृति जो हवा और धुएं से बनी प्रतीत होती थी, प्रकट हुई। उनकी आंखों में भविष्य देखने की क्षमता थी, लेकिन वे अंधे थे। ये आचार्य दृष्टा यानी मास्टर सीयर थे। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मेरे प्रभु, कार्य संपन्न हुआ। सभी मनुष्य, वे छोटे कीड़े, अब बाहरी दुनिया में लौट चुके हैं। जंगल खाली है। ड्रैगन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना विशाल सिर धीरे से ऊपर उठाया और उस दिशा में देखा जहां आकाश दिव्य नगर से मिलता था। उसकी नजरें दीवारों को, जंगलों को और मीलों की दूरी को भेदती हुई सीधे एक व्यक्ति पर जाकर टिकीं। प्रधानाचार्य राजेश्वर तियान। ड्रैगन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, जिससे उसके नुकीले दांत चमक उठे। उसे राजेश्वर की आभा का एहसास बहुत पहले ही हो गया था। वो बुढ़ा, उसके नफरत का असली पात्र। वो बाहर इंतजार कर रहा है, ड्रैगन ने गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा। वो सोचता है कि उसकी बनाई ये जेल मुझे रोक पाएगी। उसने अपनी नजरें वापस जंगल पर डाली, जहां सदियों पुराना सील उसे बांधे हुए था। आचार्य दृष्टा, ड्रैगन ने आदेश दिया। उसकी आवाज में प्रलय का शंखनाद था। तोड़ दो इस पिंजड़े को। आज पाताल नाग वन का अस्तित्व मिट जाएगा और मेरी सेना इस दुनिया पर राज करेगी। जी हां मेरे स्वामी। आचार्य दृष्टा और उनके पीछे खड़े अन्य सेनापतियों की आवाज एक साथ गूंजी, जैसे मृत्युदंड का आदेश पढ़ा गया हो। अगले ही पल पाताल भक्षक, रक्तिम संहारक, आत्मा भक्षक और पर्वत विध्वंसक पाताल नाग के चारों सेनापति हवा में उठ खड़े हुए। उनकी मिलीजुली आभा किसी ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह थी। कुछ ही सेकंड में पूरा पाताल नागवन भयानक दबाव से कराह उठा। सदियों पुरानी चट्टानें कागज की तरह फटने लगीं। विशाल पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर हवा में उड़ने लगे। जमीन ऐसे कांप रही थी मानो धरती के नीचे कोई विशाल जानवर करवट बदल रहा हो। आकाश में तैरते हुए पतित ड्रैगन ने अपनी जलती हुई लाल आंखें ऊपर उठाईं। उसकी नजरें आकाश में खड़े उस श्वेत वस्त्रधारी बुजुर्ग पर टिकी थीं। तुम, ड्रैगन की आवाज में सदियों की नफरत थी, तुम जरूर उस पापी तियान जुओ के वंशज होगे। उसकी आंखों में केवल हत्या का भाव नहीं था, ये एक ऐसा प्रतिशोध था जो हड्डियों को गला दे। प्रधानाचार्य राजेश्वर आकाश में ऐसे खड़े थे जैसे तूफानी समुद्र के बीच एक अडिग प्रकाश स्तंभ हो। उनके चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं थी। तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, राजेश्वर ने स्पष्ट और भारी आवाज में जवाब दिया। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। ड्रैगन ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, जिससे आसपास की हवा जलने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अगर उस समय मुझे गंभीर चोट ना लगी होती तो तुम्हारे पूर्वज मुझे इतने सालों तक यहां कैद ना रख पाते। कितना अफसोस है कि वो अब तक मर चुका होगा, वरना मैं उसकी हड्डियों का सूप बनाकर पीता। राजेश्वर चुप रहे।
उन्होंने ड्रैगन की बातों का जवाब देने के बजाय अपनी सम्राट स्तर की आभा को मुक्त किया, जो एक अदृश्य ढाल बनकर जंगल के बाहरी हिस्से को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसी समय उन्होंने अपनी नजरें तिरछी करके नीचे जमीन पर लेटे ध्रुव पर डाली। युवक, राजेश्वर की आवाज एक मानसिक संदेश के रूप में ध्रुव के दिमाग में गूंजी। ध्रुव यानी युन लिंटियन अचानक अपनी उस रहस्यमयी समाधि अवस्था से जाग उठा। उसने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अभी भी सुनहरे बिजली की चमक बाकी थी। हाँ? ध्रुव ने चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे वो किसी लंबी नींद से जागा हो। उसे याद नहीं था कि पिछले कुछ मिनटों में क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा और पाया कि पतित ड्रैगन और उसके 5 सेनापति उस प्राचीन सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। उस बूढ़े आदमी की आवाज प्रधानाचार्य राजेश्वर? ध्रुव ने आकाश की ओर देखा तो वो बुढ़ा आखिर आ ही गया। हालांकि वो शिकायत करना चाहता था कि इतनी देर क्यों की, लेकिन वो जानता था कि यह सही समय नहीं है। राजेश्वर ने कहा कि सब लोग बाहर जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सोमा चाची यानी यूलिंगवे सफल हो गई हैं। बहुत बढ़िया। ध्रुव की आंखों में एक ठंडी, क्रूर चमक आ गई। ये चमक उस ध्रुव की नहीं थी जो अकादमी का छात्र था, बल्कि उस यूनचे की थी जिसने देवताओं की दुनिया को जला दिया था। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को तेजी से उस गठन केंद्र में भेजा जिसे वो संशोधित कर रहा था। ऊर्जा स्तर 15% शेष। उसके दिमाग में उस प्राचीन रहस्यमयी अस्तित्व ने पुष्टि की। अंतरिक्ष पतन को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। ध्रुव के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अंतरिक्ष पतन, इसका मतलब है कि ये पूरा जंगल एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। अगर मैं इन राक्षसों को मार नहीं सकता तो कम से कम उन्हें कुछ समय के लिए इस शून्य में दफन तो कर ही सकता हूं। उसने तुरंत राजेश्वर को एक मानसिक संदेश भेजा। अरे बूढ़े आदमी, मैं स्पेस कोलैप्सिंग को सक्रिय करने जा रहा हूं। यह पूरा इलाका फटने वाला है। बेहतर होगा कि तुम इन छिपकलियों को थोड़ी देर के लिए विचलित कर दो ताकि वे मुझे रोक ना सकें। आकाश में राजेश्वर की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। स्पेस कोलैप्सिंग, ये एक अत्यंत खतरनाक और उच्च स्तर की तकनीक थी। उन्हें आश्चर्य था कि इस लड़के को ये भी आता है, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उनके परपोते तेजस ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि ध्रुव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन दुश्मन मूर्ख नहीं था। पतित ड्रैगन की इंद्रियां बेहद तेज थीं। उसने अचानक महसूस किया कि ध्रुव के शरीर के चारों ओर जो खतरनाक सुनहली बिजली थी वो अब लगभग गायब हो चुकी है। वो समझ गया कि उस लड़के की शक्ति खत्म हो चुकी है। कीड़े, तेरा खेल खत्म हुआ। बिना किसी झिझक के ड्रैगन ने अपनी विशाल उंगली ध्रुव की ओर उठाई। सन। उसकी उंगली की नोक से तुरंत एक घातक काली रोशनी निकली। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये विनाश की उंगली थी। ये हवा को चीरती हुई सीधे ध्रुव की छाती की ओर बढ़ी। इसमें इतनी शक्ति थी कि ये किसी शासक गहन क्षेत्र के अभ्यासक को भी एक ही झटके में वाष्पित कर सकती थी। धत तेरी की। ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी अंतरात्मा चीख पड़ी। ये मौत थी, बिल्कुल सामने। उसने तुरंत अपनी पुरानी आदत के अनुसार प्रतिक्रिया दी। छाया कदम यानी स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो। उसका शरीर धुंधला हो गया और वो अपनी जगह से गायब हो गया। वो 10 फीट दूर प्रकट हुआ, लेकिन जब वो दोबारा दिखाई दिया तो उसने पाया कि खतरा टला नहीं है। वो काली रोशनी मुड़ी और एक मिसाइल की तरह उसका पीछा करने लगी। ये आत्मा लक्षित हमला था। इससे भागना असंभव था। क्या मजाक है। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपने शरीर में बची कुची बिजली की चिंगारियों को जल्दी से अपनी छाती के सामने इकट्ठा किया और अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके एक ढाल बना ली। उसे अपनी भारी तलवार की कमी खल रही थी। अगर वो होती तो वो इस हमले को रोक सकता था। धड़ाम, कड़क। जैसे ही वो काली रोशनी उसकी बाहों से टकराई, एक भयानक विस्फोट हुआ। ध्रुव को लगा जैसे उसे किसी दौड़ती हुई पहाड़ ने टक्कर मारी हो। उसका शरीर एक टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ गया। वो कई 100 फीट दूर जा गिरा और जमीन पर घिसटता हुआ गठन केंद्र से कुछ दूरी पर रुका। ध्रुव के मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। उसे अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और उसके दोनों हाथ सुन्न पड़ गए थे। अभी भी जिंदा हो? आकाश से ड्रैगन की हैरान आवाज आई। असंभव। मेरे उस हमले में मेरी 70% शक्ति थी। एक नश्वर इसे कैसे झेल सकता है? ड्रैगन की आंखों में ध्रुव के लिए एक अजीब सी लालसा जागी। इस लड़के का शरीर ये सामान्य नहीं है।
अगर मैं इसे खा लूं तो शायद मेरी रिकवरी तेज हो जाएगी। ऊपर आकाश में प्रधानाचार्य राजेश्वर का चेहरा गंभीर हो गया। वो मदद करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो ड्रैगन का ध्यान पूरी तरह से उन पर आ जाएगा और वो ध्रुव को भूलकर बाहर की दुनिया पर हमला कर देगा। ध्रुव ने कांपते हाथों से जमीन का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसने अपनी अंगूठी से एक उच्च श्रेणी की हीलिंग गोली निकाली और उसे चबाए बिना निकल लिया। उसने राजेश्वर की ओर देखा और खून फूंकते हुए मन ही मन गाली दी। ये बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल निकम्मा है, बस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। क्या इसे नहीं पता कि विचलित करने का मतलब क्या होता है? ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। उसे गठन केंद्र तक पहुंचना था। वो केवल कुछ कदम दूर था, लेकिन ड्रैगन की नजर उस पर थी। उसे एक चाल चलनी होगी। ध्रुव ने अपने चेहरे पर वही पुरानी ढीठ मुस्कान ला दी। उसने ड्रैगन की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अरे ओ बड़ी छिपकली, क्या तुझे शर्म नहीं आती? एक नन्हे से बच्चे को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, और वो भी तब जब तेरे पास तेरे ये पालतू कुत्ते हैं। अगर तू सच में सम्राट है तो नीचे आ और मुझसे मर्दों की तरह लड़। उसकी आवाज में इतना अहंकार था कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। पते ड्रैगन में एक ठंडी सी फुफकार मारी। बकवास, मरने से पहले की चीखें। उसने ध्रुव की बातों को अनसुना कर दिया। उसका उद्देश्य साफ था, खत्म करना। अगले ही पल उसने अपनी हथेली खोली। एक और शक्तिशाली गहन प्रकाश का गोला उसके हाथ में बना। इस बार ये पहले से भी बड़ा और तेज था। शून्य। वो गोला बिजली की गति से ध्रुव की ओर बढ़ा। धिक्कार है, ध्रुव ने मन ही मन कोसा। ये ड्रैगन तो बातों में भी नहीं आ रहा। ध्रुव ने एक बार फिर छाया कदम का प्रयोग किया। इस बार उसने अपनी गति को सीमा से परे धकेल दिया। शूं शूं शूं। उसकी आकृति लगातार चमकती रही। वो यहाँ था, फिर वहाँ था। वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ रहा था, जिससे वो आने वाले प्रकाश से बाल बाल बच रहा था। वो प्रकाश उसके पीछे पेड़ों और चट्टानों को भस्म करता जा रहा था। लेकिन ध्रुव भाग नहीं रहा था, वो दौड़ रहा था पाताल भक्षक की ओर। अरे ओ काले कद्दू, ध्रुव चिल्लाया, भाई अकेले क्यों मरना, चलो मिलकर कुछ दर्द साझा करें। ध्रुव अपने पीछे उस घातक गहन प्रकाश को खींचते हुए सीधे पाताल भक्षक की ओर लपका, जो अभी भी गठन को तोड़ने में व्यस्त था। चले जाओ कीरे। पाताल भक्षक ने ध्रुव को अपनी ओर आते देखा और बेहद क्रोधित हो गया। वो अपनी स्थिति नहीं छोड़ सकता था। तुझे निगल लूंगा। बिना किसी झिझक के पाताल भक्षक ने अपना विशाल मुंह खोला और ध्रुव पर एक विशाल काली गेंद थूक दी। ये गेंद सब कुछ निगलने वाली थी। सामने से काली गेंद और पीछे से ड्रैगन का हमला। ध्रुव बीच में फंस गया था। क्या वो डरा? नहीं, वो मुस्कुराया। यही तो वो चाहता था। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी गति धीमी नहीं की, बल्कि और तेज कर दी। वो सीधा उस काली गेंद की ओर दौड़ा। क्या ये पागल हो गया है? पाताल भक्षक ने सोचा। ठीक उस पल जब ध्रुव उस काली गेंद से टकराने वाला था और पीछे से ड्रैगन का हमला उसे छूने वाला था, गायब। ध्रुव ने अपनी बची हुई सारी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक अजीबोगरीब चाल चली। उसने छाया कदम का उपयोग करके अपने शरीर को हवा में मोड़ दिया और ठीक 90 डिग्री के कोण पर नीचे गोता लगा दिया। वो गायब हो गया, लेकिन ड्रैगन का हमला नहीं रुका और पाताल भक्षक की गेंद भी नहीं रुकी। धड़ाम! ड्रैगन का गहन प्रकाश सीधे पाताल भक्षक की काली गेंद से टकराया। बूम! एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने देखने वालों की आंखों को अंधा कर दिया। ऊर्जा की लहरें हर दिशा में फैल गईं। पाताल भक्षक, जो उम्मीद कर रहा था कि उसका हमला ध्रुव को मारेगा, इस अचानक हुए विस्फोट के लिए तैयार नहीं था। ड्रैगन की शक्ति और उसकी खुद की शक्ति के टकराने से वो एक तोप के गोले की तरह दूर जा गिरा। मूर्ख! ड्रैगन गुस्से से गरजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धूल और धुएं के बीच से एक छाया तेजी से उभरी। ध्रुव! वो विस्फोट की आड़ में रेंगता हुआ अपने असली लक्ष्य तक पहुंच चुका था, गठन केंद्र। ध्रुव वहां खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उस चमकते हुए पत्थर के ऊपर रखा। उसने ऊपर देखा, जहां ड्रैगन अब उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में समझ और डर दोनों थे। अलविदा बड़े आदमी, ध्रुव ने आंख मारते हुए कहा। अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हारे दांत जरूर तोड़ूंगा। उसने अपनी हथेली जोर से पत्थर पर दे मारी। कड़ाक! नहीं! ड्रैगन चिल्लाया और झपटा, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ फॉर्मेशन नोड सक्रिय हो गया।
पल भर में एक सुनहरी रोशनी ने पूरे जंगल को ढकने वाली बाधा के साथ तेजी से फैलना शुरू कर दिया। ये रोशनी सुरक्षात्मक नहीं थी, ये अस्थिर थी, ये अस्तित्व को तोड़ रही थी। जंगल का स्थान मुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा, पहाड़ियां पिघलने लगीं, आकाश में दरारें पड़ गईं। उसी समय ध्रुव के शरीर के चारों ओर एक सफेद रोशनी प्रकट हुई। ये राजेश्वर द्वारा स्थापित किया गया एक आपातकालीन निकास था, जो गठन के सक्रिय होते ही उसे बाहर खींचने के लिए सेट था। पलक झपकते ही ध्रुव का शरीर धुंधला हो गया और वो पूरी तरह से गायब हो गया, उस प्रलय को पीछे छोड़कर जो अब उन प्राचीन राक्षसों को निगलने के लिए तैयार थी। गड़गड़ाहट। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उसे आवाज कहना गलत होगा। ये अस्तित्व के टूटने की चीख थी। जैसे ही ध्रुव यानी युन लिनतेन की आकृति उस सफेद रोशनी में विलीन होकर गायब हुई, पतित ड्रैगन को शाप देने का समय भी नहीं मिला। उसकी विशाल लाल आंखें भय और अविश्वास से फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके चारों ओर की दुनिया, वो जंगल जिस पर उसने सदियों तक राज किया था, अब किसी जलते हुए चित्र की तरह पिघल रही थी। स्थान विकृत हो रहा था। पेड़, पहाड़ियां, हवा, यहां तक कि प्रकाश भी मुड़ रहा था और एक अदृश्य केंद्र की ओर खींचा जा रहा था। ये स्थानिक पतन था, एक ऐसा प्रलय जो न केवल शरीर को नष्ट करता है बल्कि अस्तित्व को ही मिटा देता है। तुम सब जल्दी करो। पतित ड्रैगन एक घायल जानवर की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज में अब वो शाही अहंकार नहीं था बल्कि नंगी दहशत थी। उसने अपनी पूरी सम्राट शक्ति को एक साथ विस्फोटित कर दिया। उसके काले शल्कों से अंधेरा बहने लगा, जो किसी गाढ़े तरल पदार्थ की तरह लग रहा था। काली रोशनी की लकीरें बेतहाशा नाचने लगीं, जिसने उसे और उसके सेनापतियों को एक सुरक्षात्मक गोले में घेर लिया। चटकना। बाहर प्रधानाचार्य राजेश्वर द्वारा बनाई गई वो सुनहरी दीवार, जो अब तक उन्हें अंदर कैद किए हुए थी, इस भयानक आंतरिक दबाव से कांपने लगी। उस पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगीं। ड्रैगन की ताकत और अंदर के स्थानिक तूफान की खींचतान, इन दो शक्तियों के बीच वो सुनहरी दीवार टूटने की कगार पर थी। लेकिन अंतरिक्षीय हलचल कम होने के बजाय और भी भयंकर हो गई। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की हल्की लहरें अचानक विशालकाय आकाश को छूने वाली ज्वारीय लहरों में बदल गई हों। सब कुछ उस ब्लैक होल की ओर खींचा जा रहा था जो ध्रुव के पीछे छूट गया था। बैंग बैंग बैंग। तोड़ दो इसे अभी। पतित ड्रैगन और उसके 5 जनरलों, आचार्य दृष्टा, पाताल भक्षक, रक्तिम संहारक, आत्मा भक्षक और पर्वत विध्वंसक ने पागलपन में सुनहरी बाधा पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके हर हमले के साथ आकाश हिल जाता था, दरारें चौड़ी होती गईं। बाहर आकाश में खड़े प्रधानाचार्य राजेश्वर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। ये जानवर, ये अपनी जान बचाने के लिए दुनिया को भी जला देगा। राजेश्वर निष्क्रिय नहीं बैठे रहे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों को एक जटिल मुद्रा में जोड़ लिया। आकाश और पृथ्वी का बंधन, अनंत सील। उनके शरीर से एक भयानक प्राचीन आभा निकली। सुनहरी रोशनी का एक नया सैलाब उनके हाथों से निकला और उस टूटते हुए ढांचे को घेर लिया। ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत थी। सी। राजेश्वर के माथे पर पसीने की मोटी बूंदें उभर आईं। उनकी त्वचा थोड़ी पीली पड़ गई। इस हरकत ने उनकी गहन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा, यहां तक कि उनकी जीवन शक्ति का भी कुछ हिस्सा जला दिया था। वो बूढ़े हो चुके थे और एक पागल ड्रैगन को रोकना आसान नहीं था। टकराना। अंदर पतित ड्रैगन ने मौका देखा। उसकी विशाल कांटेदार पूंछ हवा को चीरती हुई आई और उसने अपने सामने की सबसे बड़ी दरार पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम। उस हमले में इतनी ताकत थी कि राजेश्वर की नई परत भी हिल गई। सुनहरी अवरोध में तुरंत एक बड़ा भयानक छेद हो गया। आजादी। बिना किसी झिझक के ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर एक काली बिजली की तरह उस छेद की ओर लपका। वो बाहर निकलने ही वाला था। नहीं, तुम नहीं जाओगे। राजेश्वर की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियों को बदल दिया। दैवीय दंड, सूर्य का भाला। शुम। आकाश फट गया। बादलों के बीच से तरल सोने, लिक्विड गोल्ड की तरह शुद्ध रोशनी की एक विशाल लकीर अचानक नीचे आई। ये लकीर किसी तलवार या भाले के आकार की थी और सीधे उस छेद की ओर बढ़ी जहां से ड्रैगन निकलने की कोशिश कर रहा था। हुम्फ, बुड्ढे, तू मुझे नहीं रोक सकता।
फॉलन ड्रैगन ने ठंडी सी फुफकार मारी। उसने अपनी गति कम नहीं की। उसके सामने तुरंत ही काली ऊर्जा की कई परतें प्रकट हो गईं। वो उस सुनहरे भाले से टकराने के लिए तैयार था। बूम! टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े दिव्यनगर के लोगों के कानों से खून बहने लगा। सुनहरी रोशनी बेहद प्रचंड थी। इसमें राजेश्वर का गुस्सा और पूर्वजों की शक्ति थी। इसने तेजी से ड्रैगन की काली रक्षात्मक बाधाओं को परत दर परत कांच की तरह तोड़ दिया। क्या? ड्रैगन की आंखें फैल गईं। धड़ाम! वो सुनहरी रोशनी सीधे ड्रैगन की छाती से टकराई। आ! एक दर्दनाक दहाड़ के साथ वो विशाल ड्रैगन, जो बाहर निकलने ही वाला था, पीछे धकेल दिया गया। उसे वापस उस मौत के पिंजरे में फेंक दिया गया। उसी समय राजेश्वर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ज़ैप! वो विशाल गड्ढा जिसे ड्रैगन ने बनाया था तेजी से ठीक हो गया और अपने मूल रूप में वापस आ गया। दरवाजा बंद हो चुका था। धिक्कार है तेरा तियान! ड्रैगन ने गुस्से में दहाड़ मारी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंदर अंतरिक्षीय उथल-पुथल अब बेकाबू हो गई थी। वो अब हवा नहीं बल्कि ब्लेड बन चुकी थी। अनगिनत गहरे समुद्री जीव जो जंगल में छिपे थे, पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की बारिश होने लगी, लेकिन वो खून भी जमीन पर गिरने से पहले ही अस्तित्वहीन हो गया। केवल ड्रैगन और उसके 5 सेनापति, जो संत स्तर के थे, अभी तक टिके हुए थे। लेकिन कब तक? सब लोग इकट्ठा हो जाओ! आचार्य दृष्टा चिल्लाए। उनका चेहरा पीला था। हमारे प्रभु को इस स्थान से निकलने में मदद करो, ये हमारा आखिरी मौका है। अन्य 4 सेनापति, पाताल भक्षक और बाकी बड़ी मुश्किल से उस तूफान से लड़ते हुए आचार्य दृष्टा के पास पहुंचे। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी आत्मा की शक्ति भी सब कुछ प्रभु को दो, आचार्य दृष्टा ने निर्देश दिया। 5 संत गहन प्राणियों ने अपनी आभा को एक साथ जोड़ दिया। एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ बना। इस संयुक्त शक्ति के सामने राजेश्वर की सुनहरी बाधा, जो पहले से ही कमजोर थी, अब और प्रतिरोध नहीं कर सकी। कड़क कड़क दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैली और अंततः एक विशाल, बहुत बड़ा छेद बन गया। जाओ मेरे स्वामी! आचार्य दृष्टा ने अपनी पूरी ताकत से उस विशाल छेद को थामे रखने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी 7 इंद्रियों से खून बह रहा था। हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। पतित ड्रैगन ने एक पल के लिए रुककर अपने वफादार साथियों पर नजर डाली। क्या उसकी आंखों में दुख था? नहीं, केवल एक ठंडी गणना थी। ये मोहरे थे और इनका बलिदान आवश्यक था। निश्चिंत रहो, ड्रैगन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं बाहर जाकर यहां मौजूद हर इंसान को, उस बुढ़े तियान को और उस लड़के को तुम सब के साथ दफना दूंगा। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उस विशाल छेद से तेजी से गुजरते हुए अवरोध की अंतिम परत पर हमला करने लगा। आचार्य दृष्टा और अन्य 4 सेनापति अपने स्वामी को सुरक्षित निकलता देख गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। लेकिन नियति क्रूर होती है। इससे पहले कि फॉलन ड्रैगन सुनहरी बाधा की अंतिम परत को तोड़ पाता, पीछे से आ रही स्थानिक अशांति, स्पेशियल टर्बुलेंस, अचानक एक भयानक तूफान में बदल गई। ध्रुव द्वारा सक्रिय किया गया पतन अब अपने चरम पर था। एक अदृश्य लेकिन सर्वनाशकारी लहर ने जंगल के उस हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया जहां सेनापति खड़े थे। आ! सबसे पहले पाताल भक्षक की चीख गूंजी, लेकिन यह चीख आधी ही रह गई। दृश्य भयानक था। उसका विशाल, काला और सख्त शरीर, जिसे कोई साधारण हथियार नहीं काट सकता था, वो ऐसे बिखर गया जैसे हवा में रेत का महल। उसे काटा नहीं गया, उसे मिटा दिया गया। उसका मांस, हड्डियां और आत्मा, सब कुछ उस तूफान में विलीन हो गया। नहीं, रक्तिम संहारक, आत्मा भक्षक और पर्वत विध्वंसक का भी यही हाल हुआ। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतरिक्ष के टूटने की गति उनसे तेज थी। 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड लगा और 4 संत स्तर के महाशक्तिशाली राक्षस अस्तित्वहीन हो गए। मेरे प्रभु! आचार्य दृष्टा ने, जो सबसे अंत में खड़े थे, ने दूर स्थित ड्रैगन की पीठ को देखते हुए किसी तरह ये शब्द कहे। उनकी आंखों में शांति थी और अगले ही पल वो भी उस शून्यवादी तूफान में गालब हो गए। ड्रैगन ने वो चीख सुनी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी हवा महसूस हुई, मौत की हवा। तूफान उसके पीछे था। उसके वफादार सेवक मर चुके थे और अब वो अकेला था। मैं नहीं मर सकता, मैं ड्रैगन सम्राट हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे।
आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आप सभी से कहना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ YouTube पे 1 घंटे से अधिक का एपिसोड अपलोड नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप अवतार और विधर्मी देव द रूलर की रोज़ाना 2.5 से 3 घंटे की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्रीमियम ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको रोज़ाना नियमित रूप से 2.5 से 3 घंटे का पूरा एपिसोड सुनने को मिलेगा। और यदि आप अभी प्रीमियम लेते हैं तो आपको इस एपिसोड के आगे के कम से कम 10 एपिसोड हर एक 2.5 घंटे से अधिक लंबा तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, अवतार प्रीमियम से इस समय 300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और विधर्मी देव प्रीमियम में 100 से अधिक सदस्य पहले से मौजूद हैं। अगर आप भी प्रीमियम लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ मेरी आईडी दी हुई है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकते हैं। प्रीमियम शुल्क 200 रुपीज़ प्रति माह, एक कहानी के लिए 300 रुपीज़ प्रति माह, दोनों कहानियों के लिए। यदि आप इच्छुक हैं तो बिना देर के टेलीग्राम पर मुझे संदेश भेजें। अब दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त एपिसोड। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है।